Hello everyone. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सुनीताज मेहंदी आर्ट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, मैम हमारा अच्छा नहीं हुआ, बाकी स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, मैम हमने अच्छा नहीं किया तो हम शेयर नहीं करें, हमें अजीब लग रहा है हमें। तो यहाँ पे सब ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे सब बिगिनर है, कोई कोई पहले से ही मेहंदी करता होगा, कोई कोई दुल्हन मेहंदी के लिए आया होगा, तो ऑब्वियसली उनकी फिनिशिंग कंपेयर टू बिगिनर वो ज्यादा अच्छी होगी। बट इससे आपको ये नहीं करना है कि नहीं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, तो आपको हार नहीं माननी है। देखो, सबने कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट किया था, एक बार मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, तो आप भी अब आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो बहुत लोग, राइट। तो आपको अपना जो जैसा वर्क है अगर आप शेयर करोगे तभी टीचर्स आपकी हेल्प कर पाएंगी। आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, आपके मन में ही रख रहे हो, तो वहां पे टीचर्स आपकी कैसे करेक्शन करेंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पे बोलिए कौन कौन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को देती हूँ वो मैं आज भी देना चाहूंगी। सो कौन कौन सच में मेहंदी सीखना चाहता है, किसे किसे लगता है कि उसको सच में मेहंदी सीखनी है, कौन कौन है। एक बहुत अच्छी एडवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आपको हमेशा थ्रू आउट द क्लास अपने दिमाग में रखनी है, जो जो मेहंदी सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं कि क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे, तो ये हमारी गलती नहीं होती। अगर आप ऑनलाइन क्लास टाइम पे अटेंड नहीं करो तो आप कैसे सीखोगे, तो टाइम तो निकालना होगा, आपको अटेंड भी करना होगा, ठीक है। यस, बहुत लोगों ने यहाँ पे मी बोला है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, एक बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से ये होगी, अगर आप चाहते हो कि एक महीने में आप अच्छे से सीख जाओ, जैसे बहुत स्टूडेंट्स को डाउट भी था कि मैम मैं एक महीने में सीख पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। 100% आप सीख पाओगे अगर एक चीज आप फॉलो करोगे। वो एक है, आपको मैं जो असाइनमेंट दे रही हूँ डेली, वो आपको टाइम पे रोज करना है, ठीक है, और सबमिट करना है। तो यानी हमारे 2 घंटे क्लास के हो गए, क्लास के अलावा भी आपको 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आप निकाल सको, ठीक है। जितना आप टाइम निकाल सको उतना, अगर जो जितना ज्यादा टाइम निकालेगा, जैसे कोई 5 घंटे निकाल रहा है या कोई 4 घंटे बैठ के अपना असाइनमेंट कर रहा है, जो जितना ज्यादा टाइम निकालेगा वो उतना जल्दी सीखेगा, ठीक है। बात बाकी 2 महीने एक्स्ट्रा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो दूसरी बात। मैंने काफी इंप्रूवमेंट देखा है उन स्टूडेंट में, लाइक बहुत बड़ा गैप था उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने, जो रोज असाइनमेंट शेयर कर रहे थे हमें ग्रुप में, जो रोज होमवर्क अपना टाइम पे सबमिट कर रहे थे, उनकी फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल हो गई। और जो टाइम पे अपना होमवर्क सबमिट नहीं करते, क्योंकि डेली आपको होमवर्क मिलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन आपने छुट्टी ले ली तो वो आपका बर्डन हो जाएगा, आज का होमवर्क फिर कल करना पड़ेगा, फिर कल का फिर अगेन पेंडिंग हो जाएगा, तो 2-3 दिन फिर आपको भी ऐसे बोर होगा कि आगे चले गए मैम, हम बहुत पीछे रह गए। तो आप जितना रोज एक्टिव रहोगे, जितना रोज घर में टाइम निकालोगे प्रैक्टिस के लिए, हर एक चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपका काम बेटर होता जाएगा और आप में इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आप खुद देखोगे, ठीक है। अभी आज के लिए सब में जोश होता है, 2-4 दिन सब में अच्छा ठीक है एक्टिव है, सब जोश रहेगा। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स ना ऐसे होमवर्क अपना असाइनमेंट शेयर ही नहीं करते, वो टाइम पे अपना असाइनमेंट करते ही नहीं है। आज ये काम आ गया, आज घर में वो काम आ गया, देखो सबको सब काम आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं होगा, ठीक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं आज में क्लास ले रही हूँ, राइट। तो आपको टाइम निकालना है, बहाना नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को कोई भी बहाना मत देना, और मुझे भी मत देना मैम बुखार आ गया था, मैम ये हो गया था, ठीक है हो गया, बट आपको या तो सुबह 2 घंटे जल्दी उठना है या रात को 2 घंटे लेट सोना है। एक महीना अगर आप मन से मेहनत करोगे, अगर दिल से मेहनत करोगे और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालोगे, ऑलवेज जो लेडीज होती है वो अपने परिवार के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा टाइम निकालती है। अब ये एक महीना आपको अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप रात को लेट सो रहे हो या सुबह जल्दी उठ रहे हो, बट अगर ये एक महीने में आप मेहनत करोगे तो आप 100% बहुत अच्छे से, काफी मतलब पूरा सीख के ही निकलोगे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं, बहाना नहीं बनाना है, होमवर्क सबमिट करना है तो करना ही है, ये ठान के लेके चलोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप मेरे सामने आते हो, मेरे पास बैठ रहे हो, आपको कल वापस क्लास में आना है तो मैम को मुंह दिखाना है, तो हमें होमवर्क लेके ही जाना है, ठीक है। बट ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या है, मैं आपके घर आके नहीं बोल सकती उठ 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 पूजा होमवर्क कर, उठ उठ पूजा होमवर्क कर, राइट। ये आपको आपके अंदर से आना है कि हाँ मैं टाइम कैसे भी निकालूंगी, मैं कैसे भी करके प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। तो ये एक मेरी एडवाइस थी, इसको हल्के में मत लेना, होमवर्क रोज सबमिट करना है। आज का हमारा टॉपिक, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोन पेस मेकिंग एंड कोन रोलिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हमें कोन क्यों सीखना है, देखो
ईच एंड अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि पेस्ट कैसे बनाना है, कोन कैसे, आपको आपका खुद का कोन बनाना सीखना होगा, तभी जाके आपकी वो फिनिशिंग आएगी जो आप एक बड़े आर्टिस्ट में देखते हो, है ना। आप सोचते हो उनका काम इतना बारीक है, हम क्यों नहीं इतना बारीक काम कर पाते हैं, हमारा काम क्यों ऐसा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो एक कोन का होता है। तो हमारा खुद का कोन बनाना बहुत ज्यादा, जो टूल है, जिस चीज से आप काम कर रहे हो, अगर वही सही नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करो फिर आपका सही होना है। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी हम खुद सेट करते हैं। हर एक आर्टिस्ट की अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है, उनके हिसाब से जो उनका पतला पेस्ट या फिर गाढ़ा पेस्ट जो उनको सेट हुआ होता है वो यूज करते हैं। तो सेम वैसे ही आपको अपना खुद का कोन बनाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए डे 1 ही हमने ये टॉपिक रखा है कि हम हमारा खुद का कोन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, बहुत जन बहुत बिगिनर है, अब तक आप शायद मार्केट वाला कोन ही यूज कर रहे हो, राइट। मार्केट वाला कोन इस क्लास में आज के बाद आप मार्केट वाला कोन यूज नहीं करोगे, अनटिल अगर आपका मतलब किट नहीं आया है तो आप तब तक मार्केट वाला कोन यूज कर सकते हो। बट एक बार आपने घर का बनाया हुआ कोन सीखा है तो आपको आगे उसी से काम करना है। ठीक है, आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा मार्केट वाले कोन में और घर के कोन में। एक बाउल लाओ, एक स्पून लाओ, वाटर लाओ और शुगर लाओ। अगर आप मेरे साथ मेहंदी मिक्स करना चाहते हो तो ये आइटम्स आपको चाहिए होते हैं। तब तक आप आज पॉइंट्स नोट डाउन करो। अभी फिलहाल के लिए जब मैं प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ तब सभी बच्चे पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, या फिर बुक और पेन, ताकि आप प्रोडक्ट्स अच्छे से नोट डाउन कर सको, पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर सको, राइट। वीडियो में मैं आगे बताती चली जाऊंगी कि आपको क्या क्या मटेरियल अभी के लिए लाना है और कैसे आप अपना कोन बनाओगे। ठीक है, अभी के लिए सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मतलब अभी फिलहाल आपको मैं प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ। ठीक है, हमारा अपना खुद का मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है मेहंदी पाउडर। अगर ये 2 अच्छे क्वालिटी के आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए तो फिर आपका मतलब आधा पूरा टेंशन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा कैसे सेलेक्ट करें वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब बहुत टाइम लग जाता है, साल महीनों लग जाते हैं हमें चेक करने में कि कौन सा पाउडर अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि हमारा मेहंदी पाउडर अच्छा है या नहीं है, राइट। मेहंदी पाउडर, सबसे पहले मेहंदी पाउडर भी क्या क्या होता है। अब आप बोलोगे लाइक 2 टाइप्स के मेहंदी पाउडर होते हैं। एक होता है जो बालों के लिए यूज होता है, जो इजीली आपको कहीं पे भी किसी भी दुकान में मिल जाएगा, राइट। और एक मेहंदी पाउडर होता है जो मेहंदी हम लगाने के लिए आर्टिस्ट यूज करते हैं, और वो पाउडर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट से ही खरीदना है, वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। अब आप क्या होता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, वहां पे मेहंदी पाउडर पूछते हैं और हम डिस्क्रिप्शन पढ़े बिना, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी वो पाउडर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिल रहा है तो आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करना है। सो नाउ स्पीकिंग मेहंदी पाउडर, हमें मेहंदी पाउडर चाहिए होता है अपना पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, सो नाउ मेहंदी पाउडर में क्या होता है, 2 टाइप के। जो नॉर्मल आप बाहर जाओगे किसी भी स्टोर पे, आप पूछोगे मेहंदी पाउडर तो वो मेहंदी पाउडर तो दे देंगे, बट वो शायद बालों का होगा, या फिर अगर नॉर्मल मेहंदी पाउडर मतलब किराने स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं होता है, तो फैंसी स्टोर पे कहीं पे जाओगे तो वो मेहंदी पाउडर देंगे, या तो फिर वो वहां पे देखो पिक्चर में कैसे पता चलेगा कि बालों का, वहां पे बालों का पिक्चर होगा, या फिर वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा कि हेयर के लिए है। और अगर हाथ के लिए है तो भी वो मेहंदी पाउडर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो फिल्टर्ड नहीं होगा, वो छाना हुआ नहीं होगा। जब तक आपका मेहंदी पाउडर फिल्टर्ड नहीं है तब तक आपका मतलब वो पेस्ट अच्छा बनेगा ही नहीं, स्मूथ हमारा पेस्ट नहीं बनेगा। तो हमें हमेशा बालों वाली मेहंदी नहीं लेनी, हमें हमारा मेहंदी पाउडर लेना। और वो मेहंदी पाउडर कहाँ से मिलेगा आपको, आपको आर्टिस्ट से मिलेगा। कोई भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आर्टिस्ट है, दुनिया में इतने मतलब आपकी सिटी में भी बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, तो आर्टिस्ट ही सेल करते हैं मेहंदी पाउडर। अभी तक शॉपकीपर्स मेहंदी पाउडर सेल नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी अच्छे, जितना अच्छा मतलब आर्टिस्ट से आप लोगे उतना अच्छा क्वालिटी मेहंदी का बहुत मैटर करता है। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट हमारा मेहंदी पाउडर और मेहंदी ऑयल ही है यहाँ पे। सो मेहंदी पाउडर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले मेहंदी पाउडर जब आप ले रहे हो आपको ध्यान रखना है कि वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, वो ग्रीनिश एकदम फ्रेश ग्रीन होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ब्राउन, जैसे अभी ये डब्बा अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा थोड़ा ब्राउन हो चुका है, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग कि वो बालों वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, वो फिल्टर मेहंदी होनी चाहिए। पैकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना फिल्टर्ड है। ठीक है, सो ऑन द पैकेट पे लिखा हुआ आना चाहिए कि वो 3 टाइम फिल्टर है। फिल्टर का मतलब क्या है, जो लेडीज होती है, जो फैक्ट्रीज में वहां पे लेडीज होती है, तो वो बेसिकली साड़ी या कपड़ा कुछ रख के उसको मेहंदी को फिल्टर करते हैं, ताकि
डस्ट वगैरह कुछ ना हो जाए और एकदम स्मूथ हमारा पाउडर जैसा पेस्ट बने, ठीक है। तो उसके लिए वो फिल्टर करते हैं, तो वो या तो 3 बार फिल्टर की होनी चाहिए या फिर 5 बार फिल्टर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उससे ज्यादा अगेन वो ऐसा कुछ होता नहीं है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है 7 फिल्टर ले लो मैम, 10 फिल्टर ले लो मैम, बट वो सिर्फ कॉस्टिंग अपना बढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ एडिशनल मिक्सिंग होती है। तो हमारा जो 3 फिल्टर, मैं खुद 3 फिल्टर मेहंदी पाउडर यूज करती हूँ और लास्ट 5 फिल्टर तक हम कर सकते हैं। सो यस, मेहंदी पाउडर अब जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो कैसे ले सकते हैं, आपको अगेन बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अमेजोन पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल होंगे, बट उनके डिस्क्रिप्शन अगर चेक करने और लेबल पे वहां पे मेंशन होना चाहिए कि वो 3 फिल्टर या 5 फिल्टर मेहंदी है, तभी वो फिल्टर मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। डन। नाउ नेक्स्ट थिंग अगेन, मेहंदी पाउडर हमारा हो गया। आई वाज शोइंग यू ये जो एक्सपायर कब पता चलता है कि कौन सा मेहंदी पाउडर अच्छा नहीं है और कौन सा मेहंदी पाउडर अच्छा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे, तो ये जो मेहंदी पाउडर है ना, देखो ये फ्रेश एकदम ग्रीन दिख रहा है, एकदम ग्रीन अच्छा नीट फ्रेश दिखता है। और ये अगर आप देखोगे तो एकदम ब्राउनिश है, राइट। मेहंदी पाउडर कब खराब होता है, देखो जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो सब क्या करते हैं, साल में एक ही 2 बार मेहंदी क्रॉप आता है और नवंबर वाला क्रॉप ही सबसे बेस्ट रहता है, उसका कलर अच्छा आता है। जून जुलाई वाला क्रॉप इतना अच्छा नहीं रहता है। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम नवंबर वाला क्रॉप लेके वो वहां पे पत्तिया को पीस फुटा के मतलब सब पाउडरी बना के वो वहां पे अच्छे से पैकेजिंग इतना अच्छा करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ये मेहंदी पाउडर 1 ईयर तक उनका चलता है। बट हम क्या करते हैं, हम जब घर पे लेके आते हैं तब आपको पैकेट ओपन, जब एक बार आपको ओपन करते हो, जब एक बार मेहंदी पाउडर हवा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब वो फिर क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे आपको 2-3 महीने में, 2 महीने में मैक्सिमम 2 से 3 महीने में आपको यूज कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए उतना ही पाउडर मंगाओ जितनी रिक्वायरमेंट है। और समझो 2 से 3 महीने हो गए और आपका पाउडर खत्म नहीं हुआ और वो थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश टर्न होने लग गया, तो आपको क्या करना है, आपको इस पाउडर को प्रैक्टिस मेहंदी के लिए यूज करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। फिर इसका कलर जो स्टेन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा, बट आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज, जब ये हवा के कांटेक्ट में आ जाता है, आपको कभी भी मेहंदी पाउडर ऐसे स्टोर नहीं करना है। देखो ऐसे बॉक्स में खाली, डब्बे में खाली करके आपको इस डब्बे में ऐसे स्टोर नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, अपना जो पैकेट है ना, पैकेट में से मेहंदी निकालनी नहीं है अपने। अभी हमने जो पाउच दिया उसको भी अच्छे से रबर से या फिर एयर टाइट क्लिप से आपको उसको पैक करना है और फिर क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में अगेन इसको मिक्स स्टोर करना है अच्छे से टाइटली। और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट के इसमें नहीं रखोगे कांटेक्ट में, आपको इसको कबर्ड के अंदर रखना है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम है। सेम मेहंदी ऑयल के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि इसका एक्सपायर होने ज्यादा चांसेस होते हैं जल्दी फिर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग, एक चीज, जब आपको कैसे पता चलता है कि आपका मेहंदी पाउडर एक्सपायर हो गया है, देखो आपको अगर पता चल रहा है तो यहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे गांठे बनी हुई है, राइट, दाना दाना दानेदार हो गया है ये पाउडर। जब ऐसे दानेदार होता है ना, तब आपको क्या करना है, उसको वापस अगर आपको यूज करना है, जैसे अभी खराब हो गया, अभी मेहंदी लगाने के लिए आप जब क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हो तब इसको यूज नहीं कर सकते, इसका कलर नहीं आएगा। बट सपोज अगर आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करना है तो आप इसको वापस से सुखाओ, वापस से एक बार छानो और फिर इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मेहंदी पाउडर अगेन बहुत महंगा होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मेहंदी पाउडर ऑर्डर करो। मोस्टली ऑनलाइन से ही आपको मेहंदी पाउडर मिलेगा, किसी भी वेल नोन अच्छे आर्टिस्ट से मेहंदी पाउडर खरीदो। या फिर अगर आपको बिजनेस करना है मेहंदी बिजनेस, तो आप एक बार सोजत वहां पे विजिट कर सकते हो। सोजत में होलसेलर्स रहते हैं तो वहां पे वो देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे काफी होलसेलर्स पेज रहते हैं जो होलसेल में मेहंदी पाउडर सेल करते हैं। हम भी होलसेल में भी मेहंदी पाउडर सेल करते हैं, तो हमसे भी ले सकते हो। तो ऐसे आप वेंडर्स आपको मिलेंगे जहां से आपको मेहंदी पाउडर फॉर हैंड, मेहंदी हाथों के लिए लेनी है, बालों वाली नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेहंदी पाउडर के बारे में। अब नेक्स्ट थिंग आता है इम्पोर्टेंट, वो है मेहंदी ऑयल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ अभी के लिए, मेहंदी पेस्ट बनाना हम आगे सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट मेहंदी ऑयल। मेहंदी ऑयल अगेन आपको कहा, मतलब मेहंदी ऑयल 5 टाइप्स के होते हैं, आप समझ सकते हो, एक 5 टाइप्स के मेहंदी ऑयल्स होते हैं, ठीक है। कौन से मेहंदी ऑयल्स होते हैं, एक यूकलिप्टिस ऑयल जिसको हिंदी में नीलगिरी ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इसका स्टेन आता है, बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बेस्ट बोल सकते हो आप। सो नीलगिरी ऑयल। सेकेंड होता है लैवेंडर ऑयल। फिर आता है टी ट्री ऑयल। उसके बाद आता है क्लव ऑयल। अब जो एक क्लव ऑयल है, जो लवंग का तेल है, ठीक है, क्लव ऑयल का मतलब लवंग, लौंग का तेल। तो लौंग का तेल जो है वो बहुत डेंजरस है, मतलब
आपको कभी भी उसको अकेले यूज नहीं करना है। यानी मेहंदी पाउडर लिया आपने, उसमें आपने जितना रेशियो ऑयल डालना है उतना आपने लवंग का तेल डाल दिया, है ना, और आप फिर वो मेहंदी लगा रहे हो, नहीं, उससे पील ऑफ तो होगा ही होगा, बट उसकी स्किन स्किन इरिटेशन भी हो सकता है, स्किन बर्न भी हो सकते हैं। आप खुद जानते हो कि लौंग कितना गर्मी वाला होता है, राइट। तो लौंग का तेल आपको हिसाब से, रेशियो ध्यान से यूज करना होता है। मतलब अगर आपने 1 लीटर समझो नीलगिरी ऑयल लिया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% आप लौंग का ऑयल मिक्स करोगे, ठीक है। और जब हम किसी दो ऑयल को मिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं मिक्स ऑयल। जैसे आप काफी लोग पूछेंगे कि मैम मिक्स ऑयल क्या है, ब्राइडल ऑयल क्या है, तो ये कुछ नहीं होते मिक्स ऑयल, ब्राइडल ऑयल, हम भी बस नेम बनाते हैं। जैसे अभी 4 टाइप्स की ऑयल, 5 टाइप्स की ऑयल मैंने बोला, नीलगिरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, क्लव ऑयल, और फिर हाँ, कैचुएट ऑयल। तो ये जो भी जितने भी ऑयल्स होते हैं उन सबका या तो दो मिक्सचर, जैसे अभी मेरा बेस्ट है कि मैं आपको ऑयल देती हूँ उसमें क्या होता है, उसमें नीलगिरी और लौंग ऑयल दोनों मिक्स होते हैं, तो इसका मिक्स ऑयल, हम मिक्स ऑयल नेम दे सकते हैं। या अभी कभी आप लैवेंडर, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोई आप बोलोगे लैवेंडर ऑयल एक में है, चारों ऑयल आप बोलोगे कि 20-20% मैंने नीलगिरी भी लिया है, लैवेंडर भी लिया है, इसमें क्लव भी लिया है, सब कुछ मैंने मिक्स किया है, तो अगेन ये भी क्या है, मिक्स ऑयल। तो एक एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, जो आर्टिस्ट सेल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या मिक्स किया है। हम मिक्स अगेन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ नीलगिरी ऑयल लोगे, ठीक है, नीलगिरी ऑयल बहुत अच्छा स्टेन देता है, बट उसका एक ही ड्रॉबैक है कि उससे ना शाइनिंग थोड़ा कम आता है, वेयर लेवेंडर ऑयल जो होता है ना वो अच्छी शाइनिंग देता है, ठीक है। लेवेंडर ऑयल से शाइन बहुत अच्छी आती है, तो उसका थोड़ा सा रेशियो हम उसमें ऐड कर देते हैं। लवंग का तेल बहुत डेंजरस है, बट वो कलर बहुत अच्छा देता है, मतलब कलर एकदम डार्क होने में हमें हेल्प करता है। तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा रेशियो, हम लौंग का रेशियो हम ऑयल में मिक्स कर देते हैं, तो वो अच्छा और अच्छा स्टेन आता है, ठीक है। सो यस, तो वही हिंदी में अगर बोलूँ तो एक नीलगिरी ऑयल, एक लवंग का तेल, एक टी ट्री ऑयल यानी चाय पत्ती का ऑयल, टी ट्री ऑयल, और एक लैवेंडर ऑयल, वो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, आई गेस एक फ्लावर होगा उसका ऑयल, ठीक है। तो वो मैं आपको रिटर्न में, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि जो मिक्स ऑयल है वो और ब्राइडल ऑयल सब कुछ एक ही होता है। अगेन एक और चीज, हाँ, कलर, अब आप बोलोगे मैम येलो ऑयल अच्छा होता है, मैम रेड ऑयल, येलो ऑयल, ये सब सिर्फ एक नाम है। ट्रांसपेरेंट ऑयल भी होता है, जैसे अभी मेरे पास नहीं है, बट ट्रांसपेरेंट ऑयल भी होता है। तो नीलगिरी ऑयल जो है ना, वो ट्रांसपेरेंट में भी मिलता है, वो येलो कलर में भी मिलता है, वो रेड कलर में भी मिलता है, वो ब्राउन कलर में भी मिलता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलता है, बट जरूरी नहीं कलर देख के आप उसको जज करोगे, राइट। सो अगर हम एक आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सीरा बना रहे हो और उसमें आप एडिशनल ऊपर से हम कलर ऐड करते हैं ऑरेंज करने के लिए या फिर रेड करने के लिए, पाव भाजी में भी हम रेड कलर ऐड करें, तो कलर से वो सिर्फ कलर चेंज होता है, मेरे कहने का मतलब है जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसका काम है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कलर सिर्फ नेम सेक के लिए। अभी यही अगर ओपन करके समझो ये लैवेंडर ऑयल है और ये नीलगिरी ऑयल है, ठीक है, और यही ऑयल अगर मैं इसमें डाल दूंगी या फिर ये दोनों नीलगिरी ऑयल है इसको इसमें मिक्स कर दूंगी, तो सिर्फ कलर चेंज हुआ, बाकी प्रोडक्ट वही है, सिर्फ वो लोग कलर चेंज करते हैं। आपका जो कलर फेवरेट कलर है वो कलर बोल दो और वो कलर चेंज कर देंगे, तो वैसा होता है, ठीक है। और हमें मेहंदी पाउडर, मेहंदी ऑयल, सब कुछ हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे, तभी बहुत अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक मेहंदी का क्या फायदा होता है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी मेहंदी जब आप लगाते हो तब वो ज्यादा दिनों तक हमारे हाथों में रहती है। और केमिकल मेहंदी, कोन वाली मेहंदी से क्या होता है, 2 घंटे में सूखने के बाद कलर आ भी जाता है और 2 दिन में वो चला भी जाता है, बट नॉर्मल जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो 1 वीक बहुत अच्छे से अपने हाथों में रहती है, राइट। तो ऑयल के बारे में अगेन मैंने आपको बताया, इसका स्टोरेज कैसे करना है अगेन। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ऑयल कहाँ से खरीदोगे, ठीक है। सेम अगेन, ऑयल भी आपको किसी अच्छे आर्टिस्ट से ही खरीदना है, या फिर कोई ऑनलाइन आर्टिस्ट ही अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं तो वहां से आप परचेस करना। ऑयल ऐसा नहीं कि मैम ने बोला नीलगिरी का ऑयल डालना है, काफी स्टूडेंट्स मैम मेहंदी बना देते हैं और फिर नीलगिरी का ऑयल डालने के लिए वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और वहां से बोलेंगे अंकल नीलगिरी ऑयल देना, और वो वाला नीलगिरी ऑयल डाल के मैम हमें कलर नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता है मेरे बच्चा। आप वहां पे जो ऑयल, जो मेडिकल वाला ऑयल है वो मेडिकल पर्पस के लिए है, वो मेडिकल पर्पस, यानी किसी का अगर सिर दुख रहा है तो हम मेडिकल ऑयल यूज कर, मतलब नीलगिरी ऑयल बहुत अच्छा होता है हेडेक के लिए, तो वो वहां पे यूज के लिए होता है। उसमें एडिशनल और ज्यादा मतलब एड ऑन किया जाता है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, ताकि वो हमारे मेडिकल पर्पस से दुखने के लिए उसके लिए बन सके, राइट। तो आपको वो वाला ऑयल अपने मेहंदी पाउडर में यूज नहीं करना है, फिर कलर नहीं आएगा, वो मेहंदी ऑयल नहीं है, वो मेडिकल ऑयल है, ठीक है। और ये जब आप आर्टिस्ट से परचेस करते हो तो स्पेसिफिकली मेहंदी के लिए बने होते हैं, वो डार्क स्टेन के लिए बने होते हैं,
है ना। मेहंदी ऑयल और मेहंदी पाउडर अगर आप अच्छा यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टेन है वो बहुत अच्छा डार्क आ जाएगा, राइट। स्टोर अगेन आई सेड, कबर्ड में आपको स्टोर करना है, नॉट डायरेक्ट टू सनलाइट, राइट। एंड इसकी जो एक्सपायरी, अच्छा एक और पॉइंट, अब ऑयल्स की जो एक्सपायरी है वो कैसे होती है, एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद 1 ईयर तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे है कि आपको ये 3 साल तक चलेगा, जैसे मैंने बोला कि फैक्ट्रीज होती है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग करती है, तो वो क्या करते हैं, वो एल्यूमिनियम वाली बॉटल में या फिर ओम्ब्रे वाली, वो जो मेडिसिन हमारा सिरप मिलता है ना, कांच वाला ओम्ब्रे, मतलब ब्लैक कलर, दो रेड कलर, उस वाली बॉटल में वो स्टोर करेंगे। हम स्टोर करेंगे ऑयल को, तो वो ज्यादा दिन तक, इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा दिन तक अच्छी रहेगी, तो 3 साल तक भी आप यूज कर सकते हो अगर आप उसको ऐसी बॉटल में डाल रहे हो तो। कितना डालना, क्या डालना, मैंने अभी तक सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दिया, रेशियोज मैंने नहीं बताए, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए होगा हमारे मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए, वो होगा शुगर यानी चीनी। तो चीनी अगेन आपको नॉर्मल चीनी लेनी है, उसमें भी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम पाउडर चीनी ले या कोई भी नॉर्मल चीनी आपको लेनी है, पाउडर भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। और नेक्स्ट हमारा एक और एक इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है वाटर, पानी। ऐसा नहीं है, उसमें भी होता है मैम गुनगुना पानी ले, वार्म वाटर ले, या नॉर्मल वाटर ले, या आरओ का वाटर ले, तो वो आप नॉर्मल वाटर, हम जो पीते हैं वो वाला पानी आप लोग मिक्स करो, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी हमारी रेसिपी होती है, मेहंदी पाउडर होता है, मेहंदी ऑयल होता है, चीनी होती है और पानी होता है, ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है अगर आप ऐसे देखो तो, ठीक है। उस पे अब एडिशनल क्या होता है ना, बहुत बार जैसे विंटर्स में कभी कभी जो सर्दियों का मौसम होता है, बॉडी में गर्माश कम होती है तो स्टेन कम आता है, या फिर जब आपका प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है, आपके ऑयल और मेहंदी पाउडर ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मेरे लिए 4 काफी है, इन चारों से ही मैं बनाती हूँ और अच्छा हो जाता है। बट सबकी, बहुत सारे दुनिया में आर्टिस्ट है, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज है, तो अगर आप चाहो, अगर आपको लगे, आप एक्सपेरिमेंट करो अपने आप से। अगर आप लेमन लेमन जूस, बहुत लोग लेमन जूस ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। लेमन जूस ऐड कितना करना है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगी, बट एक ये ड्रॉबैक है लेमन जूस ऐड करने का कि वो रिएक्ट, मतलब एसिडिक इन नेचर है, तो वो सेंसिटिव स्किन को नहीं होगा, वो अगेन रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो किसी ब्राइड को आप लगाने जा रहे हो, उनकी सेंसिटिव स्किन है, तो वो मे बी उनको हानिकारक हो सकता है ना। एंड जो लेमन का जूस है उससे क्या होता है ना, मेहंदी पाउडर जो होता है वो बहुत मतलब उसमें जान डालने का काम करता है, बेनिफिट्स भी है लेकिन ड्रॉबैक्स भी है, तो उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड और एक पानी जो एडिशनली सब लोग डालते हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं, वो होता है चाय पत्ती का पानी, यानी हमारा जो नॉर्मली चाय पत्ती का पानी होता है, नॉर्मल पानी की जगह वो चाय पत्ती का पानी यूज करते हैं, तो ये दोनों ही आप ट्राई कर सकते हो, बट बेस्ट जो, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो इनकी जरूरत नहीं होती है। Yes, white or brown, any sugar you can take. Brown in the sense, don't take jaggery. Okay, sugar. चलो, नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया। अब हम पेस्ट बनाते हैं, कैसे क्या रेसिपी है, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कितने किसके रेशियो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगेन इसका एक पीडीएफ भी मिलेगा, हमने मेजरमेंट टेबल अच्छे से बनाया, मैं एक बार बैक कैमरा करती हूँ और हम जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। क्विकली हम बनाएंगे हमारी पेस्ट। सबसे पहले ये है वेटिंग स्केल, तो ये स्केल हर एक के पास होना जरूरी नहीं है, जो आर्टिस्ट जो जिनको जरूरत है, जो डेली करते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, बट जिन आर्टिस्ट के लिए, मतलब जो रेगुलरली नहीं करते हैं, उनके पास अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको एक नॉर्मल जो हमारा खाने वाला स्पून होता है ना, उसका मेजरमेंट भी बताऊंगी, ठीक है, नॉर्मल स्पून, नॉर्मल साइज का। अब सबसे पहले मैं एक बाउल लूंगी, तो यहाँ पे आप कांच का बर्तन, मतलब कांच का, स्टील का या प्लास्टिक का कोई भी एक बाउल ले सकते हो। मेरे साथ जिन जिनके पास प्रोडक्ट्स है आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसी में आपको आपके किट में एक मेहंदी पाउडर मिला होगा, ठीक है। तो पहले मेहंदी बाउल लेना है, इसमें आपको मेहंदी पाउडर, तो यहाँ पे ऑन कर रही हूँ। देखो, 2 मेजरमेंट्स होते हैं, एक होता है ग्राम में और एक होता है स्पून में, तो मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझो। अब सबसे पहले एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरा रेशियो मैंने लिखा हुआ भी है, इसका पिक्चर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, यूज करने से पहले मैं एक बार आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। मेजरमेंट टेबल, एक है ग्राम मेजरमेंट और एक है, दूसरा है स्पून मेजरमेंट, ठीक है, और इन दोनों का ही मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
सो एक है ग्राम मेजरमेंट, ग्राम यानी वो जो वेटिंग स्केल में हम मेजर करते हैं वो। अगर 10 ग्राम्स आप मेहंदी पाउडर ले रहे हो तो उसमें ऑयल कितना जाएगा, 4 to 5 ml उसमें ऑयल जाएगा, शुगर उसमें जाएगा 3 ग्राम, और इसी रेशियो के साथ आपको हमेशा मेहंदी पेस्ट बनाना है। बहुत बार अगर आप शुगर बाय मिस्टेकली बहुत ज्यादा डाल देते हो तो वो क्या करता है, मेहंदी का कलर जो है वो कम आने के चांसेस होते हैं। या फिर शुगर हम क्यों डालते हैं, शुगर थोड़ा अच्छे से स्मूथ स्टिंगीनेस हो पाउडर, और वो बहुत देर तक में ब्राइड के हाथों में रहे ताकि हम फोटोज भी अच्छे से क्लिक कर पाए। और जितना ज्यादा देर तक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा कलर आएगा, यानी 6 से 7 घंटे कलर अच्छे से आएगा रहेगा हाथों में। तो उसके लिए हम शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको ओवर भी ऐड नहीं करनी है। एक और चीज होती है, शुगर ऐड करने से ना ब्लैक मेहंदी ब्लैक दिखती है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश होती है, तो उससे भी फोटोज काफी अच्छे आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है आप ज्यादा ऐड करो, ठीक है। अभी प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप ज्यादा ऐड करो तो ठीक है। अब वाटर जो होता है अगेन इसका डबल, हमेशा मेहंदी पाउडर है तो इसका डबल 20 ml। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे मेजर करके डालती हूँ, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालती हूँ। यानी मुझे थोड़ा पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, फिर लास्ट में ज्यादा, मतलब जैसे मुझे कंसिस्टेंसी सेट करनी है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। तो ये एक रेशियो समझ लो, 10 ग्राम मेहंदी में 4 to 5 ml ऑयल जाएगा, 3 ग्राम शुगर जाएगी, और पानी अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। तो सेम वही मैंने टेबल बनाया आप सभी के लिए। 20 ग्राम जब ले रहे हो, और ये 20 ग्राम जो होता है ना वो एक पर्सन के लिए, अगर आप हाफ एंड इतना इतना मेहंदी लगा रहे हो तो आपको कितना मेहंदी लाई चाहिए, आपको नहीं, आपको 1 पर्सन के लिए अगर मेहंदी लगा रहे हो ना तो ऑलमोस्ट लगभग 20 ग्राम चाहिए होगा, ठीक है। 50 ग्राम एक ब्राइड के लिए काफी होता है, यानी कभी आपकी ब्राइडल मेहंदी है तो मैम हम कितना करें, तो 50 ग्राम और 100 ग्राम। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लेमन जूस ऑप्शनल है, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो 15 ml ऐड करना है आपको। 15 ml नहीं, 50 ml, 50 ml ऐड करना है आपको 100 ग्राम में, ठीक है। ये मिस्टेक है। एंड चाय पत्ती का पानी, पानी की जगह आपको चाय पत्ती का पानी यूज करना है। अब नेक्स्ट जो आता है स्पून फॉर्मेट, ठीक है, स्पून मेजरमेंट। अब जो ये नॉर्मल स्पून होता है ना, ये स्पून आप देखोगे, ये स्पून क्या होता है ना, एक स्पून मेहंदी अगर आप लोगे भर के, थोड़ा भर के, तो वो कितना आएगा, 10 ग्राम होगा। यानी बेसिकली हमारा 10 ग्राम मेहंदी की जगह हम क्या करेंगे, 1 स्पून मेहंदी पाउडर लेंगे। और ऑयल, अगेन ऑयल का क्या है, अगेन मैंने यहाँ पे 1 स्पून। अब आप बोलोगे मैम ये तो इससे आधा है, बट यहाँ पे आप 1 ले रहे हो सेम। तो क्या होता है, जब मेहंदी पाउडर होता है, जब हम वो पूरा हैवी भर के लेते हैं ऊपर तक रहता है, राइट। और जो मेहंदी ऑयल है वो इतनी लेवल, इस लेवल तक ही होता है, ठीक है। तो मेहंदी 1 स्पून ऑयल 5 ml जितना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, 1 स्पून मेहंदी पाउडर इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, 1 स्पून मेहंदी ऑयल इज इक्वल्स टू 4 to 5 ml। अंडरस्टूड, ऑल क्लियर। तो अब आपको रेशियोज मैंने एकदम क्लियरली बता दिए कितने क्या चाहिए। तो चलो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। ऑन करेंगे एंड फिर हम इसको टेर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया है। अब जब मेहंदी पाउडर हम लेंगे तब क्या लेंगे, स्पून इससे पूरा भर के लेंगे, और भर के लेके इसके ऊपर मैं डाल दूंगी, तो अप्रोक्स से 8 ग्राम। समझो अगर थोड़ा हैवी में भरती तो ये 10 ग्राम हो जाता, ठीक है। तो ये 10 ग्राम मेहंदी पाउडर हो गया। तो 1 स्पून मेहंदी पाउडर, ये 1 स्पून ही है, 1 स्पून मेहंदी पाउडर अगर हम ले रहे हैं, अगेन इस मेहंदी पेस्ट को मैं क्या करूंगी, इमीडिएट, सबसे पहले आपको मेहंदी पेस्ट नहीं, मेहंदी पाउडर को आपको ऐसे टाइटली पैक, सबसे पहले इसको अच्छे से स्टोर करना है, क्योंकि जितना ये हवा के कांटेक्ट में जाएगा उतना जल्दी वो खराब होते जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से स्टोर किया। यस, आप लोगों को भी मेहंदी बनाना है। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, शुगर। अब यहाँ पे शुगर कितनी डालनी है, 1 स्पून अगर मैंने मेहंदी पाउडर लिया है तो मुझे 1/3 यानी आधे से भी आधा, 1 स्पून का आधा, आधे से भी आधा, 1/3, 1/3 यहाँ पे इतनी सी मैं चीनी डालूंगी, ठीक है। ये आधा स्पून, अगर 1 स्पून होता तो बहुत ज्यादा होता, तो अभी चीनी में इतनी ही डालूंगी बस। और अब हम नेक्स्ट डालेंगे पानी। तो पानी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, या तो फिर मेजर डालना है तो हमने 1 स्पून अगर मेहंदी, 10 ग्राम्स अगर मैंने मेहंदी पाउडर लिया है तो मुझे अभी 10 ml वाटर लेना है, डबल। एक्चुअली मेजरमेंट नहीं करते हैं, पानी अपने हिसाब से धीरे धीरे ऐड करो, वही बेस्ट रहता है, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा मेहंदी मिक्स करने को होता है, बहुत क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और आप सेल कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बीटिंग मशीन भी ले सकते हो, और ग्राइंडर जो ग्राइंड करता है ना, ब्लेंडर, वो भी आप खरीद सकते हो,
यहाँ तक इतना ही पानी डालूंगी। देखो अब मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये बहुत मुश्किल से गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, तो इतना ही आपको पानी डालना है। और अब इस स्टेज पे इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। और ये चीज आप रोज करोगे, आप रोज अभी 1 स्पून ही मेहंदी पाउडर लोगे अपने प्रैक्टिस के लिए। ज्यादा मेहंदी पेस्ट बनाओगे तो फिर वो क्या होता है, खराब हो जाएगा। 2-3 अभी इसके जो कोन बनाओगे ना इस पेस्ट से, वो मैं 2-3 दिन तक ही यूज करूंगी, 2 दिन मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है, पानी छोड़ने लगता है, गर्मी के मौसम में वो ऑलरेडी लूज होने लगता है। तो एक चीज जो वेदर है ना उसमें आप क्या कर सकते हो, समर में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब आपका पेस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा काठा ही रखना है। मतलब जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उससे थोड़ा टाइट रखोगे, ताकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक और लिक्विडी होता जाएगा। और वही विंटर में आप क्या करोगे, विंटर में थोड़ा और वो काठा होता जाता है। तो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। जैसे आप प्रैक्टिकली खुद करते जाओगे ना तब आपको सारी चीजें और क्लियर होती जाएगी। एक चीज आपको क्या करनी है पता है, स्पेचुला। जिस स्पून से आप मेहंदी पाउडर ले रहे हो ना उसी स्पून से आप ऑयल भी मेजर करो, तो आपका हमेशा ना प्रोपोर्शन सही होगा। अब आप बोलोगे मैम हमारा स्पून छोटा है, तो अगर आप छोटे स्पून से मेहंदी पाउडर ले रहे हो तो उसी छोटे स्पून से आप ऑयल भी ले रहे हो, राइट। तो वो प्रॉपर हमारी जो रेशियो है वो सही होना चाहिए, तभी हमारा कलर अच्छा आएगा। ऐसे नहीं कि आपने 1 स्पून मेहंदी पाउडर लिया और उसमें 2-3 स्पून ऑयल डाल दिया तो वो ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑयल लेंगे, पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ऑयल डालना है ना। कितना स्पून लिया था हमने मेहंदी पाउडर, 1 स्पून। 1 स्पून में अब जो बचे यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो ना तब ये जो ऑयल में जो डाल रही हूँ ना वो आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको किसी को लगानी है यही मेहंदी तो आप ऑयल डाल सकते हो। देखो अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। 1 स्पून आपको ऑयल डालना है। इसके बाद हम ये अभी ऑफ कर देंगे। अब अगेन आपको मिक्सिंग करनी है वापस से। ऑयल बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, अगर अच्छा ऑयल आप लेने जाओगे ना तो 2,000 3,000 5,000 तक भी ऑयल आ रहे हैं लीटर। तो आपको ऑयल बहुत ध्यान से यूज करना है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए अवॉइड करती हूँ ऑयल, ठीक है। अभी मेहंदी देखो अच्छे से आपको मिक्स करनी है। बहुत बार बहुत आर्टिस्ट क्या करते हैं, ऑयल बाद में ऐड करते हैं। यानी अभी इस मेहंदी को हम भिगो के ना 4 से 5 घंटे डाई रिलीज के लिए रखेंगे। डाई रिलीज प्रोसेस क्या होता है, जब ये मेहंदी अच्छे से फूल जाती है, मतलब 5-6 घंटे आपको इस मेहंदी को ऐसे ही रखना है कवर करके, तब इसमें अच्छे से कलर आता है। अब इमीडिएट अगर आप अपने हाथों पे लगाओगे, इमीडिएट मिक्स किया और इमीडिएट लगाया तो इसका स्टेन नहीं आएगा। उसके लिए आपको डाई रिलीज के लिए रखना होगा। डाई रिलीज कितने घंटे के लिए रखना है, मिनिमम 5 आवर्स, मिनिमम 5 घंटे तो आपको इसको डाई रिलीज के लिए रखना ही रखना है। मैं इसको अभी और मिक्स नहीं करूंगी, ये मेरी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो 1 घंटे के बाद भी, कभी कभी अभी आपके पास टाइम नहीं है, वहां पे कलर का इतना इशू नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना, उसमें कलर तो चाहिए नहीं। तो आप 1 घंटे के बाद भी इस पेस्ट को ऐसे स्मूथ होने के लिए रखो, अच्छे से मिक्स होने के लिए, ताकि इसमें लम्स वगैरह कुछ ना रहे। और 1 घंटे के बाद आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो, क्योंकि एनीवे आपने उसमें ऑयल भी नहीं डाला है। अब जो ऑयल होता है वो मैं बोल रही थी, काफी आर्टिस्ट बाद में यानी डाई रिलीज के बाद रखते हैं। जब आपकी कल परसों ब्राइड है, मैं क्या करती हूँ, जब मेरा परसों मेहंदी का ऑर्डर है तो मैं क्या करती हूँ, 1 दिन पहले रात को मैं मेहंदी भिगो के रखती हूँ और सुबह जाते टाइम मैं उस मेहंदी को अच्छे से फेंट के, जैसे अभी ये हमने फ्रेश अभी ये रात को मैंने रखा है, ठीक है। और जब सुबह उठूंगी तब इसका रिजल्ट कैसे होगा, डाई रिलीज के बाद 4-5 घंटे बाद इसका रिजल्ट कैसे होगा, ये मेहंदी कुछ ऐसे होगी। अब आप कलर चेंज देख रहे हो, एकदम फ्रेश ग्रीन है। डाई रिलीज के बाद ये ब्राउन हो जाती है ऐसे, नीचे देखोगे तो अगेन थोड़ा ग्रीन है और थोड़ी फूल भी जाती है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे भी, अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट ना यहाँ पे मेहंदी ऑयल डालने की जगह डाई रिलीज होने के बाद यहाँ पे मेहंदी ऑयल डालते हैं, ठीक है। वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। हर कोई आर्टिस्ट अलग अलग बनाता है, सबको अपनी अपनी रेसिपीज जो बेस्ट उनके प्रोडक्ट्स के साथ सूट करती है, जो उनके लिए अच्छी काम करती है, वो वैसे फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑयल डाल के वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
आपने जो अभी मेहंदी पेस्ट बनाया वो आप अभी कवर करके 1 घंटे के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम कोन बनाना सीखेंगे, तब तक आप उसको कवर करके रख दो। फिर बाद में आप इसको मैं जैसे अभी बता रही हूँ इस प्रोसीजर में आपको वैसे मिक्स करना है, ठीक है? और कवर अच्छे से करना है, या फिर आप सेलो टेप से भी इसको ऊपर से कवर कर सकते हो एंड देन रख सकती हो। अगेन ये फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है? कोई जाके फ्रिज में रख देगा तो डाई रिलीज़ क्या होती है, इसमें गर्माश आएगी। तो गर्माश आने के लिए हमें इसको गर्म वाली जगह में रखना है। ये आप डायरेक्ट टू सनलाइट रख सकते हो जहाँ पे गर्मी हो, या फिर बहुत बार लोग माइक्रो ओवन में भी रख देते हैं बट ऐसे करना नहीं है। अब ये जो है इस मेहंदी को एट दिस पॉइंट 5-6 घंटे के बाद, अब ये प्रोसीजर मैं कब कर रही हूँ, 5-6 घंटे के बाद। लेमन भी आपको क्या करना है, अभी डालना है। अगर मैं लेमन जूस डालती इसमें तो अभी डालती, ठीक है? लेमन जूस, मेहंदी ऑयल और शुगर एंड वाटर एंड मेहंदी पाउडर, ये फिर 5 इंग्रेडिएंट्स आपके हो जाते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हम एट अ टाइम मिक्स करेंगे, 6 घंटे के लिए उसको भिगो के रख देंगे, और 6 घंटे के बाद हम वापस से क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और अच्छे से कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। आपने देखा होगा शायद पहले लम्स थे, बट अब काफी हद तक सारे जा चुके हैं। और ये देखो मेहंदी पाउडर कितना अच्छा स्मूथ एकदम फाइन होता है। एक बार मैं आपको बताती हूँ, आपको पता चल गया होगा एक्चुअली तभी। अगर आप ये देखोगे तो इसमें देखो छोटे छोटे ऐसे दानेदार हो चुका है, तो ये फ्रेश नहीं है, ये सामने दिखता है। आप किसी से खरीद रहे हो और वो आपको ऐसे ब्राउन पाउडर दे रहा है, तो यानी स्कैम हुआ है आपके साथ। कभी कभी ब्राउन पाउडर का भी एक्चुअली देखे ना तो कलर बहुत अच्छा आता है, और ये देखो एकदम पाउडर के जैसे बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, ताकि इसका बहुत अच्छा हम फिनिशिंग ला सके, यानी बहुत बारीक काम हम कर सके, क्योंकि इतना स्मूथ ये मेहंदी होता है। अगर मोटा मोटा मतलब अगर वो फिल्टर्ड मेहंदी नहीं होगा, अभी ये फिल्टर्ड मेहंदी इसीलिए इतना स्मूथ है। फिल्टर्ड मेहंदी नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो फिर अगेन उसका जो पिन पॉइंट है हमें बहुत मोटा रखना होता है। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। एक बार अब यहाँ पे ध्यान से देखना सभी, बहुत ध्यान से। मैंने ऐसे स्पून लिया, स्पून में मेहंदी ली और इसको ऐसे टर्न करूंगी। अब टर्न करते ही ये देखो गिरी है ना, टर्न किया और ये गिरी। तो कभी कभी ये कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, और इतने में आप जब पेपर पे, स्पेशली हम अभी पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इतनी ही कंसिस्टेंसी रखो, या इससे थोड़ी सी और गीली कर सकते हो। बट ज्यादा गीली करोगे ना तो पानी छोड़ने लग जाएगा, फिर आपके पेपर बहुत पतला होगा, तो उसके ऊपर भी अगेन पेपर पे जब हम हाथ पे करते हैं ना तो थोड़ा पानी हाथ भी सोक कर लेता है सरफेस, बट यहाँ पे पेपर पे पूरा प्लेन सरफेस होता है ना, तो वहां पे आपको थोड़ी सी, मैं वहां पे क्या करती हूँ, और ये आज मैं बनाऊंगी और कल की क्लास में ये वापस में यूज करूंगी, तो कल तक थोड़ी और गीली भी हो जाएगी, क्योंकि अभी वेदर भी बहुत गर्मी वाला है, ठीक है? मेरा एक ट्रिक होता है, मैं क्या करती हूँ, अगर आपको याद नहीं रह रहा है, आपको मेहंदी पेस्ट को ऐसे लेना है और फिर टर्न करते ही 1 2 3 बोलना है। 3 के अंदर अंदर गिर गई तो ये सही है। अब मैं जब अगर ये मैं सेम अभी मैं अगर ऑर्डर पे लेके जाती हूँ और मुझे हाथों पे काम करना है, पेपर पे नहीं और हाथों पे काम करना है, और मैं इमीडिएट आज सुबह, आज ही मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं निकल रही हूँ, तो मैं इसको क्या करती, और थोड़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो गीली रखती, फिर इतनी थिक नहीं रखती। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी हमेशा हमें अपना, आप कैसे कंफर्टेबल हो, कौन सी मेहंदी कौन से कंसिस्टेंसी के साथ आप कंफर्टेबल हो, वो भी अगेन डिपेंड करता है। किसी आर्टिस्ट को मतलब थोड़ी ज्यादा गीली मेहंदी से काम करना पसंद आता है, कोई ज्यादा थिक रखता है, तो अगेन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आई गेस अभी ये सही है, एकदम प्रॉपर है। तो अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। मैंने यहाँ पे मिक्स किया था और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे लेना है, फिर स्पून को जब आप ऐसे फ्लिप कर रहे हो तब कितनी देर में गिर रहा है और कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? अब मेरी आप देख रहे हो ऐसे ही आपकी भी पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है देखो ऐसे होनी चाहिए, ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा गीला भी नहीं। नाउ वी विल टेक ग्लास, ग्लास लेना है, और अब यहाँ पे पाइपिंग बैग जो है, हाँ ये प्रोसेस आपको नहीं करना है क्योंकि 1 घंटा आपको भिगोया हुआ रहना चाहिए इसको ओपन करना। अभी ये किट आपको मिला होगा, ठीक है? ऑयल की बोतल भी बता दो मुझे। अब ये किट आपको रिसीव हुआ है, राइट? सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि काफी गड़बड़ हो जाती है, फिर वो बोलते हैं मैम कुछ प्रोडक्ट मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पे क्या यूज करना है। अब इस प्रोडक्ट में अगर आप इसे ओपन करोगे तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा,
ये कार्बन पेपर आएगा, ठीक है। ये कार्बन पेपर आपको अभी 25 दिन तो आगे काम नहीं आने वाला है, बिकॉज अभी जिसके पास किट नहीं है वो बाद में ये देख लेना, ठीक है। तो ये कार्बन पेपर आपको पोर्ट्रेट के लिए काम आएगा, तो ये हमारा पोर्ट्रेट के लिए काम आएगा, पोर्ट्रेट किट है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से संभाल के इसको साइड में रखना है। ये देखो येलो शीट होगा और येलो शीट पे ये होगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो है जेल, ठीक है। इसी बॉटल में एक जेल की बॉटल, इसी पैकेट में आपको एक जेल मिलेगा और एक लिड पेंसिल मिलेगी, ठीक है। ये 3 आइटम जो है ये पोर्ट्रेट किट है। तो जब हम पोर्ट्रेट मेहंदी सीखेंगे तब हमें ये पोर्ट्रेट किट चाहिए होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में संभाल के रख देंगे, समझ गए। अभी नेक्स्ट जो आइटम है वो होगी, इसी पैकेट में आप देखोगे आपको पाइपिंग बैग्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें बड़ी साइज भी आती है, ये मीडियम साइज, स्मॉल साइज है, इसमें मीडियम भी आता है और बड़ी साइज भी आता है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। अब ये जो है ये पाइपिंग बैग होता है। आप नॉर्मल कोई दूध की कवर, जैसे हम तो पहले ना 10 साल पहले जब मैं मेहंदी करती थी तब ये पाइपिंग बैग यूज नहीं करते थे, हम वो दूध का जो कवर होता है वही यूज करके उसी में मेहंदी डाल के वही लेके जाते पैकेट। तो अभी पाइपिंग बैग अच्छा है क्योंकि ये हम अच्छे से यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको केक की शॉप में मिल जाएगा या फिर जो प्लास्टिक पेपर कवर्स की दुकान होती है उनके पास आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस पाइपिंग बैग को आपको लेना है और इस ग्लास में ऐसे डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला होगा सेलोफिन शीट। ये सेलोफिन शीट जो है ये हमारे कोन बनाने के लिए काम आएगी अभी। और ये है स्टॉकिंग। अच्छा अभी ये देखो प्रोसीजर, हमारा स्टॉकिंग किधर है, ये 2 कलर्स में, मे बी किसी के पास ब्राउन या फिर किसी के पास ब्लैक गया होगा। ये जो है ये नायलॉन का सॉक्स है, ये एक प्रोसीजर है, ये अगेन एक ऑप्शनल है। अब मेरी मेहंदी बहुत मतलब अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट तो मैं कभी बहुत बार यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आप सभी को बताने के लिए, अगर आपको आपको लगता है कि मेहंदी में कोई कचरा चला गया है, मेहंदी पेस्ट जब मिक्स करते हैं तब कोई कचरा चला गया, अच्छे से पेस्ट मिक्स नहीं हुआ या फिर थोड़े से लम्स रह गए, जैसे अभी ये थोड़े थोड़े लम्स रह गए, ऐसा कुछ है, तो आप ये क्या कर सकते हो, अभी ये पेस्ट अभी आप बना सक मतलब स्टॉकिंग यूज कर सकते हो। तो इसको प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पूरा स्टॉकिंग। ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली पाइपिंग बैग में मेहंदी डाल रहे हो तो भी चलेगा, बट मेहंदी अगेन हम यहाँ पे एक बार पेस्ट को भी फिल्टर कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, है ना। जब ब्राइडल मेहंदी है, अच्छे फिगर्स बनाने हैं, तो अच्छे से हमने स्टॉकिंग भी किया ताकि मेहंदी और भी अच्छी स्मूथ चलेगी, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा। ये प्रोसीजर आपको बाद में करना है। ठीक है, तो आपके किट में आपको क्या क्या साइड में रखना है वो मैंने बता दिया। बाकी एक सेलो टेप होगी, एक रबर बैंड हो, कुछ रबर बैंड का पैकेट होगी जो अभी हम इसे ये पाउच हमारा पैक करने में हेल्प करेगा। और एक रबर बैंड से आपने अभी जो मेहंदी का पाउच ओपन किया है उसको भी पैक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में कबर्ड में ले जाके रख देना। स्पैचुला अगेन आपके किचन में होगा तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो हम हमारे हाथ से भी साफ कर सकते हैं, है ना। पहले तो पता भी नहीं था स्पैचुला भी होता है, तो हम हमारे हाथ से ही कर लेते थे फटाफट। अब आपने क्या किया, ग्लास से मैंने इस पाइपिंग बैग को निकाला, ठीक है, इस पाउच को। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेहंदी किस में है, मेहंदी इस सॉक्स में है ना, नायलॉन के सॉक्स में मेहंदी है। हमें क्या करनी है, ये मेहंदी हमें इस पाउच में लानी है, पाइपिंग बैग में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट कर देंगे ऐसे टाइटली, और फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा कोन बना, अच्छी मेहंदी लगानी है, अच्छा कोन बनाना है। तो देखो अभी यहाँ से जोर से खींचो, मैं एक हाथ से ऐसे करके इसको जोर से ऐसे खींच रही हूँ, ठीक है। यहाँ से बहुत टाइटली पकड़ो और इसको ऐसे एकदम टाइटली खींचो। अब आप देखोगे तो इसमें मेहंदी नहीं है, इसमें आ चुकी है और ये हमारी वापस से यहाँ पे अच्छे से फिल्टर हो सकती है, हो गई है। ये अगेन ये जो स्टॉकिंग है रीयूजेबल है, आप इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लो और कल वापस यूज कर सकते हो। बट बहुत बार यूज करने के बाद एक बार ध्यान से देखना, थोड़े दिन बाद अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट अच्छे से नहीं बन रहा है तो मे बी यहाँ पे ना फटा हुआ भी हो सकता है ना। अभी आप सभी को कोन बनाना सीखना है, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम जल्दी से कोन बनाना सीखेंगे। आज का फर्स्ट डे है तो थोड़ा लेट तक चलेगी क्लास, ठीक है। ये हमने ऐसे नाइट दे दिया, ये टाइट हो गई और ये हमारा पेस्ट हो गया। अभी पेस्ट तो हमारा अच्छा खासा स्मूथ हमारा बन गया है, बट अब हम इसमें कोन बनाना, कोन रोल करना सीखेंगे। चलो अभी आप सबको क्या करना है, ये जो शीट है, ठीक है, कोन बनाने के लिए अगेन क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होते हैं एक बार मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सबसे पहले
सेलोफेन शीट, इसको सेलोफेन शीट या फिर गिफ्ट रैपिंग शीट बोलते हैं। अगर गिफ्ट्स की दुकान में जाओगे और आप एक गिफ्ट रैपिंग शीट बोलोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये अलग 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 तरीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अभी ये जो है ना, ये प्रोफेशनल के लिए ये काफी पतली होती है। ये ट्रांसपेरेंट वाली बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट वाली ही यूज करेंगे। आप किसी के भी हाथों में देख लो तो ये ट्रांसपेरेंट कौन होगा। बट प्रिंटेड शीट्स भी होती है मार्केट में। अब ये प्रिंटेड शीट्स अगेन आपको इस साइज में नहीं मिलेगी, ये कटी कटाई आपको नहीं मिलेगी। अभी आपको ये प्री कट हमने भेजी है, बट एक्चुअल ये शीट्स क्या होगी, आपको 1 मीटर की साइज में मिलेगी। जैसे अभी ये फोल्ड किया हुआ ना, ये ऐसे आप ओपन करते जाओगे, ये ऐसे मिलेगी 1 मीटर की साइज में मिलेगी। उसको आपको कट करना है, ठीक है। आपको किससे कट करना है, अगर आप घर पे लाके खुद कर रहे हो मेहनत तो आपको कटर से कट करना है, जिससे हम पेपर कट करते हैं ना उससे कट करना है। सीजर से नहीं करना है, क्योंकि सीजर से करोगे तो यहाँ पे मे बी एडजस्ट यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो शीट्स अवेलेबल होती है मार्केट में, ये फैंसी स्टोर में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और अब जिन भी स्टूडेंट्स के पास, जिन बच्चों के पास किट अपना नहीं पहुंचा है, आप लोगों के लिए अब आप क्या करोगे, आप ऐसे सेलोफिन शीट आज फैंसी स्टोर या फिर किसी भी स्टेशनरी या गिफ्ट शॉप में आप जाओगे और ऐसी शीट लेके आओगे आप, ठीक है। ये 25 मैक्रॉन की होती है, ये 23 to 20 मैक्रॉन की होती है। मैक्रॉन का मतलब क्या है, अगेन मैक्रॉन का मतलब ये जितनी इसकी मोटाई होती है ना शीट की थिकनेस, उससे पता चलता है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये पतला है देखोगे तो, और ये थोड़ा सा इससे थिक है। तो जो बिगनर्स आर्टिस्ट होते हैं ना उनके लिए ये काफी सही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है तो इससे कोन इजीली रोल हो जाता है, ठीक है। बट अगेन इन द एंड ट्रांसपेरेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं ट्रांसपेरेंट ही यूज करती हूँ, है ना। और फिर ये शीट्स आती है फ्रोजन। तो ये पैकेट ओपन नहीं है। फ्रोजन शीट किसके लिए होती है, जब आप कोन सेल करते हो, ठीक है। अभी ये जो पतली कवर्स होती है ना वो यूज एंड थ्रो वाली है। आपने एक बार कोन फिल बनाया, कोन फिल किया, यूज किया और बाहर फेंक दिया। बट ये जो फ्रोजन शीट है इसमें मेहंदी, अगर आपको किसी और स्टेट में अपनी मेहंदी भेजनी है या फिर आपको कोन सेल करने हैं, 1 महीने तक आपको अपना कोन रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये फ्रोजन शीट यूज करोगे। देखो ये इतनी झाड़ी आती है, मतलब बहुत ज्यादा थिक होती है ऐसे। और ये आपकी मेहंदी पेस्ट को ऐसे पानी छोड़ने से हेल्प करता है और इसमें मेहंदी पेस्ट ज्यादा दिन तक रहता है। बट इसका ये मतलब नहीं है अभी आप रोज भी आप ये करोगे, आपको रोज अपना फ्रेश पेस्ट ही बनाना है। साइज इसका है 10/12, यानी अगर सेंटीमीटर वाइज बोलूँ ना तो एक साइड से ये होगी 9.5 सेंटीमीटर और दूसरे साइड से होगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यस, ओके। तो इसका नाम है सेलोफेन शीट, इसका नाम है प्रिंटेड शीट और इसका नाम है फ्रोजन शीट। सबके अपने अपने अलग अलग काम है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम हमें कौन सेल करने हैं तो हम क्या करें, तो कौन सेल करने के लिए आपको क्या करना होता है। अभी जब मैंने डाई रिलीज के लिए लाया ना, डाई रिलीज प्रोसेस होने के बाद आपको अभी इसमें ना क्या एंटी लीकेजिंग पाउडर लिख दो। गम पाउडर और एंटी लीकेजिंग पाउडर आपको बहुत कम क्वांटिटी में, अगर 100 ग्राम आप मेहंदी ले रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम में एंटी लीकेजिंग पाउडर आपको ऐड करना है, ठीक है। मैं कभी करती नहीं हूँ तो मुझे इतना याद भी नहीं है, बट ये हमारे पास अवेलेबल है, सर सेल करते हैं। तो ये है एंटी लीकेजिंग पाउडर जो आप बहुत कम रेशियो में, बहुत कम क्वांटिटी में हम ऐड करते हैं। और इसको आपको कैसे ऐड करना है, आपको ऑयल ऑयल लेना है, ऑयल में इसको पहले मिक्स करना है अच्छे से और फिर इस पाउडर को आपको ऐड करना है, ठीक है। एंटी लीकेज एक पाउडर आता है और एक आता है गम पाउडर। जो गम पाउडर होता है वो मार्केट वाले को यूज करते हैं, फिर वो बहुत ऐसे मतलब थिक भी हो जाता है, ठीक है। ऑयल क्लियर। आप क्या करोगे, ऑयल लोगे, ऑयल में वो पाउडर मिक्स करोगे और फिर वो मेहंदी में आप डालोगे लास्ट में डाई रिलीज के बाद। और फिर आप इन वो पेस्ट आप इन फ्रोजन शीट में जब डालोगे तब आपका वो महीनों तक कोन चलेगा और वो हम सेल कर सकते हैं। अब हम कोन बनाने के ऊपर आते हैं, चलो।
अब यहाँ पे आपको शीट लेनी है, ध्यान से सीखना भी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चों के पास किट नहीं है वो ये शीट लाएंगे और इसको कट करेंगे 18 9.5 यानी 10 और 18। सेलोफेन शीट काटना बहुत इजी है। देखो बेसिकली आपको क्या करना है, जब 1 मीटर का साइज का शीट आपको मिलता है तब आप उसको ऐसे फोल्ड करते जाइए, ठीक है, जैसे अभी ये बड़ा साइज होगा। सो नाउ बेसिकली यू हैव टू कीप इट लाइक दिस एंड देन कटर, इंस्टेड ऑफ सीजर्स की जगह आपको ये कटर यूज करना है, ठीक है। तो सीजर की जगह आपको ये कटर से ऐसे कट करते जाना है और आपको इस साइड से भी कट करना है, तो आपको पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल शीट्स मिल जाएगी। अगर आप होलसेल में सेल करते हो तो आप उसको कटिंग करवा सकते हो शीट्स को, ठीक है। मेजरमेंट आई सेड 10/12, सॉरी 10/18, 10/18। सो नाउ फोल्डिंग का मैंने बता दिया, नॉर्मली फोल्ड किया, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको एज को ऐसे पकड़ना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। अगेन इस साइड से आप एज को ज्वाइन करोगे और इसको फोल्ड करोगे, फिर अगेन आपको लास्ट में जो साइज मिलेगी जो अप्रोक्स 10 और 18 के लगभग आसपास होगी, एग्जैक्ट ना हो तो भी चलेगा, बट आपको रेक्टेंगुलर मिलना चाहिए, यानी एक साइड से लॉन्ग और एक साइड से शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कट करना है। फोल्डिंग का इतना बड़ा ये नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ दो दो एज ऐसे पकड़ते हुए, नॉर्मली हम कैसे कपड़े फोल्ड कर, जैसे ये 1 मीटर की शीट है तो हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर वापस यहाँ से फोल्ड करेंगे, ऐसे आपको फोल्ड करते जाके लास्ट में कट करना है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, कौन बनाना सिखाऊं? You can use any other measurement. 5/7 is also fine. So it depends on, again I said no, हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग हो जाता है, अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग कोन बनाना मतलब साइजेस होती है, तो डिपेंड्स आपको कितनी, किसी को कोई बड़ा कोन से काम करना पसंद करता है, कोई बहुत छोटे कोन से काम करना पसंद करता है, तो वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम शीट बनाना सीखते हैं। ओके सो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, इस शीट को ऐसे रखना है, यानी इसकी लंबाई इस तरफ से ज्यादा है और इस तरफ से शॉर्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से, अब यहाँ पे मेरे हाथ मूवमेंट्स, मेरे जो हैंड मूवमेंट्स है उसको ध्यान से अच्छे से देखना प्लीज, ठीक है। अच्छे से देख के फॉलो करोगे तो एक ही बार में आपका कोन बेस्ट टू बेस्ट बन जाएगा। वही अगर आप थोड़ा सा भी गाइडलाइंस अलग से जाओगे तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, फिर आप बोलोगे मेरा कोन बना नहीं, है ना। अब यहाँ पे ये लंबाई ज्यादा है, यहाँ से चौड़ाई कम है, सबने अपने हाथों में शीट ले ली, जिनके पास किट नहीं है बैठ के ध्यान से देखो। आप मार्केट से, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आप मार्केट से शीट लेके आ जाना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 फिंगर्स, अब मेरी ये जो 4 उंगलियां है वो मैं इधर रख रही हूँ और ये पॉइंट जो 4 उंगलियों के बाद का ये जो पॉइंट है वो हम देखेंगे यहाँ से। अब मैंने कैसे होल्ड किया है, मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे है और मेरा अंगूठा ऊपर है, ठीक है। इसी के ऊपर हम ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, इसी लाइन में ऊपर हम स्ट्रेट जाएंगे और ऐसे ध्यान से देखना, मैं इंडेक्स फिंगर ऐसे रख रही हूँ और अंगूठे से ऐसे पकड़ रही हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा अंगूठा पीछे है और इंडेक्स फिंगर आगे, और मैंने उसको ऐसे होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे रोल करना है। ये कैसे, मतलब इस रैपर को मैं ऐसे लेके आई हूँ, ठीक है। आपने अगर बचपन में पेपर से भी कोन रोल किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से ये वीडियो अच्छे से सेव रहेगा, एज इट इज रहेगा, डोंट वरी। आप बाद में भी इस सेम वीडियो को 50 बार देख के भी आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे आपको लेना है, ठीक है। ऐसे ले लिया, लेने के बाद यहाँ से नीचे देखो, यहाँ से ये मेरे नीचे आ रहा है और मैं इसको ऐसे होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे, जैसे ही मैंने होल्ड किया ना, ये ऊपर नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम अंदर अंगूठा डालेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रैपर है, हम अंगूठा डालेंगे। अंगूठा डालने के बाद मेरी जो 4 उंगलियां वो नीचे की तरफ है और मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाते हुए कोन को रोल करना है। कैसे, इस रैपर को अंदर ही अंदर ऐसे देखो, ऐसे भेजूंगी और इसको यहीं पे रोल करूंगी, पूरा यहाँ पे मत आ जाना, ठीक है। यहाँ से मैंने पकड़ा है, ज्यादा टाइट पकड़ेंगे तो रोल होने देना है, ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना, और इसको आप ऐसे
रोल होते होने दोगे, ऐसे अंदर की तरफ उसको घिसाओ। और जितना हो सके आपको क्या करना है, हमें ये वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है ना वो नैरो रखना है, यानी पतला रखना है, हमें ज्यादा मोटा नहीं, ब्रॉड नहीं बनाना है, ठीक है। हमें पेंसिल कोन बनाना है, तो उसके लिए अगेन मैं थोड़ा अंदर ही अंदर भेजूंगी अगेन। इतना, अब देखो मेरा अंगूठा जा रहा है उतना ही है, मतलब एक ही जगह पे रखो, नीचे मत आओ। हाँ, और एक ही जगह पे ऐसे ऐसे रोल अंदर ही अंदर करते जाओगे ना, तो ऐसे भेजते जाओ, ठीक है। आप देखो जिनको भी नहीं हो रहा है, मे बी स्टार्टिंग से मैं बताऊंगी, 10 बार बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हर एक एंगल से मैं बताऊंगी, पेशेंस रखना है, ठीक है। अभी जो जो जिन्होंने बनाने स्टार्ट किया उनका तो मैं एक बार एंड कर लूं, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने ऐसे ऐसा पकड़ा हुआ था, अब मैंने इसको ऐसे किया। अब यहाँ पे ऐसा हमारा हो गया। अब ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो हम लेंगे और वो अंदर डालेंगे। आप अभी अंदर देखोगे, जैसे आप अपनी तरफ ऊपर की तरफ ऐसे पुश करोगे या अपनी तरफ पुल करोगे, यानी ऊपर की तरफ भेजा, अपनी तरफ भेजा, यहाँ से हल्का पकड़ा, तो आप देखोगे कि एक अंदर का जो रैपर है वो मूव हो रहा है, इजिली मूवेबल है, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे ही हम मूव करते हैं ना, अब यहाँ से कैसे देखो होल बना है ना, एकदम मोटा सा एक होल बना है। हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर हमें पॉइंटेड कोन बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के बाद, अब आप कभी भी सीजर से कोन को कट करके मेहंदी नहीं लगाओगे। बहुत बार आप सीजर से कट कर लेते हो, जो कि बहुत गलत मेथड है। आपको कभी भी सीजर से कट नहीं करना है। आप एक पिन लोगे, अगर ये पिन नहीं है तो डायरेक्टली आप अपने हिसाब से पॉइंट बना सकते हो। जैसे मैंने मेरी तरफ खींचा, अभी इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये देखो पतला हुआ और एकदम बारीक हुआ। जस्ट अ मिनट, ये दिखेगा, हाँ देखो ये दिख रहा है, छोटा सा एक होल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग डिफरेंट होल आप ट्राई कर सकते हो और अपने हिसाब से आप उसका पॉइंट रख सकते हो। अब हमारे पास पिन है, ये पिन आप लो। इस पिन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा होल रखना है जिसमें पिन जा सके, फिर आपको यहाँ से इस होल के अंदर इस पिन को हम डालेंगे, ठीक है। इस होल के अंदर हमने इस पिन को डाल दिया। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि इसको आप टाइटली ऐसे पैक करो, ठीक है, खींचो यहाँ से। अब मैंने क्या किया पता है, ये ऐसे कौन था, मैंने क्या किया, ये जो सिंगल रैपर है ना, पीछे से मैंने इसको इमीडिएट ऐसे उस तरफ, ठीक है, उस तरफ पुश करते हुए ऐसे खींच लिया, ठीक है। ऐसे मैंने इसको घुमाया, हो गया। ये देखो कितना पतला, पीछे से कितना पतला कोन है, एकदम पेंसिल कोन मेरी सिर्फ। अब आपका मे बी अगर इतना मोटा होगा, ठीक है, अगर इतना मोटा होगा, 2 उंगलियां जा रही है, तो वो गलत, रॉन्ग। हमें पेंसिल कोन बनाने के लिए क्या, एक ही जगह पे अंदर ऐसे घुमाते हुए रोल करते जाना है और फिर इसको एकदम पतला, लास्ट में इस पिन को टाइट करने के लिए अंदर से आप अपनी तरफ ऐसे खींचोगे, मेरी तरफ मैं ऐसे खींच रही हूँ। और इसको अभी एकदम छोटा पीछे से पकड़ो, अगर नहीं भी हो रहा है ना और पतला करना है तो पीछे से पकड़ो, इधर से पकड़ो एकदम लास्ट से, और इसको ऐसे खींचते हुए बनाओ। अब मैंने पतले से पतला, इसमें अभी मेरा हाथ, मेरी उंगली भी नहीं जा रही है, सिर्फ एक पेन जा रहा है, देखो इतना पतला कोन मैंने बनाया। ओके, सो नाउ बनाने के बाद क्या ध्यान में रखना है, पिन यहाँ से टाइट है, बहुत बार यहाँ से ये हो जाता है और पिन बाहर निकल रही है, लूज हो गई, पिन बहुत लूज है तो वो नहीं चलेगा। आपको पिन को अच्छे से यहाँ से टाइट करना है, टाइट किया। अभी मेरा रैपर इतना बचा हुआ है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ तक आ जाते हैं अपना रैपर लेके, अभी तक मेरा इतना तक बचा है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, अभी मेरा पीछे से भी एकदम नैरो है, आगे से पिन एकदम टाइट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ ऐसे हाथ रखूंगी और इसको ऐसे बाहर से ही ऐसे हल्के हाथों रोल कर दूंगी। अब अगेन, अब यहाँ पे यस, अब यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं बताऊंगी, डोंट वरी। देखो इतना तक आपको रोल करना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, सेलो टेप लेनी है, इसको ऐसे टर्न करना है और इसी सेलो टेप को आपको यहाँ पे एज पे लगाना है, ठीक है, एज पे लगाना है। एज पे लगाने के बाद अगेन इसको हम धीरे धीरे इसे अपना सपोर्ट रखते जाओ और इसको ऐसे रोल करते जाओ, ठीक है। तो आपका वो ही एक पॉइंट, अब हमारा एक कोन सील हो गया। अब इस कोन को क्या बोलते हैं, पेंसिल कोन। इस कोन को हम शेल्फ ऑफ द कोन बोल सकते हैं, है ना। मेहंदी अभी तक नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से वापस से आपको बताती हूँ, चलो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। एक बार फ्रंट कैमरा करती हूँ और एक एंगल से बताती हूँ ताकि आपको और आइडिया आएगा, है ना। हमने हमारी जो सेलोफेन शीट है इसको कैसे ऐसे लंबाई में पकड़ी है,
चौड़ाई में कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 फिंगर्स यहाँ पे नीचे से पकड़ेंगे, ठीक है। ऊपर ये सेम लाइन में आपको जाना है इस तरफ, और अपनी इंडेक्स फिंगर को, थंब को पीछे की तरफ, इंडेक्स फिंगर को आगे की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद यहाँ पे ये जो रैपर है इसको हम क्या करेंगे, अंगूठा डालेंगे और यहाँ से एकदम हल्का पकड़ेंगे। अब अंगूठे डालते हुए आपको ऐसे कुछ घुमाना है, यानी ऐसे ऐसे मैं रोल करती जाऊंगी, पूरा ऐसे करके यहाँ पे नहीं आ जाना है, ठीक है। यहीं पे रहना और यहीं पे मैं ऐसे अंदर ही अंदर घुमाते हुए इस बाहर के यहाँ से आपको ना पेपर इस तरफ से, इस हाथ से ना आपको इस तरफ खींचते जाना है इस रैपर को, ठीक है। ऐसे इसको मैं उधर की तरफ खींच रही हूँ और इस हाथ से मैं इधर की तरफ, यानी मेरा मूवमेंट ऐसे है, दोनों हाथों का ऐसे कर रही हूँ। तो अब एक तरफ मैंने इधर से खींचा, दूसरी तरफ मैंने उधर से खींचा, इतना सा थोड़ा मीडियम हो गया। मीडियम होने के बाद अब आप इंडेक्स फिंगर लोगे, यू कैन कम लाइक दिस आल्सो, मीडियम फिंगर लोगे और मिडिल ऐसे लेंगे। अब आप ऊपर जैसे ही करोगे आपका ब्रॉड हो गया, जैसे ही अपनी तरफ पुश करोगे तो आपका ये बारीक हो गया। जितना आप हमारा पिन हम इंसर्ट कर सके, या जिसके पास पिन नहीं है उनको ऐसे देखना है, ठीक है। तो जितना हम पिन इंसर्ट कर सकते हैं उतना आपको यहाँ पे करना है और फिर अपनी पिन केयरफुली यहाँ से नीचे से पकड़ के इसको डालनी है, ठीक है। डालने के बाद अगेन क्या करना है, इंडेक्स फिंगर अंदर डालो और इसको एकदम टाइट करो और फिर नीचे से इसको एंड रैपर को पकड़ो और इसको और थोड़ा पतला बनाओ, एकदम पेंसिल को। अब मेरी इंडेक्स फिंगर भी अंदर नहीं जा रही है, मेरी सिर्फ ये वाली फिंगर इसके अंदर जा रही है। अब इसको नॉर्मली हम ऐसे क्या करेंगे, ऊपर से मैं पकड़ूंगी एकदम टाइट और इसको हम रोल करते जाएंगे। पूरे कोन में हमें क्या सील करना है, हमें सिर्फ एक ये वाला रैपर सील करना है। ये और दूसरी तरीके से आप सील कर सकते हो। ये 0.38 mm की पिन है, ठीक है। और एक दूसरा मेथड क्या है सील करने का, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पे टेप लगाना है, दूसरा मेथड है आपको ऐसे घुमाना है और इस वाले रैपर को अपने अंगूठे के नीचे, अब मेरे अंगूठे के नीचे यहाँ गया, जैसे ही मेरे अंगूठे के नीचे आया ना, अब मैंने इसको टाइटली पकड़ लिया और अभी सेफ है। अब जब आप यहाँ पे टेप लगाओगे, कभी भी एक चीज ध्यान रखो, आपकी जो टेप है वो टिप पे नहीं होनी चाहिए, कोन के टिप पे नहीं आनी चाहिए, वो थोड़ा नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर जा रही है तो भी चलेगा। अब धीरे धीरे आप अब यहाँ पे ये टेप में नीचे चिपकाऊंगी, मुंह पे नहीं चिपकाऊंगी, नीचे चिपकाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चिपका के मैं इसको ऐसे टाइटली होल्ड कर लूंगी। अब इतना होने के बाद इसको बस ऐसे रोटेट करूंगी, ठीक है। अब जिसका इंडेक्स फिंगर जा सकता है, मेरा इतना सा जा रहा है, ठीक है, बट मेरा अंगूठा तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, इंडेक्स फिंगर और मेरी ये वाली फिंगर अच्छे से जा रही है। तो ये पेंसिल कोन हो गया। और जो इंडेक्स वाला कोन होता है वो पेंसिल नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, बट उससे ऐसा नहीं कि आप मेहंदी नहीं लगा पाओगे, उससे भी आप अच्छे से मेहंदी लगा पाओगे, वो इससे कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा होगा। बट ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे 2 फिंगर जाए या अंगूठा पूरा जाए या 2 फिंगर जाए, उतना मोटा कोन हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैंने दोनों ही एंगल से बता लिया। अभी तक अगर किसी को कोई नहीं कर पाया तो डोंट वरी, आप प्रोसेस ध्यान से सुनो एक बार वापस से, धीरे धीरे ध्यान से समझ के उसको वापस से ट्राई करना, रिकॉर्डिंग्स है आपके पास, ठीक है। अब हम आगे मूव करें या एक बार और बताऊं मैं, क्या बोलती हूँ, बैक कैमरा करके एक बार वापस बताऊं। देखो ये शीट है, ये शीट दिख रही है, ये लंबी ऐसी शीट है, ठीक है। इस तरफ से कम है, इस तरफ से कम है, इस तरफ से कम है, ठीक है। अब 4 फिंगर्स हम यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर सेम लाइन में जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरफ से पीछे की तरफ से ये, आगे की तरफ से इंडेक्स फिंगर, और इसको ऐसे रोल करना। अब जैसे ही रोल किया आपने क्या किया, देखो मैंने नीचे से पकड़ा नहीं था तो ये खुल गया, इसको ऐसे रोल करो और यहाँ से अंगूठा लेके इसको ऐसे दबा दो, पकड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से अंगूठा डालो और इसको ऐसे रोटेट करो, एक ही जगह पे रोटेट करते हुए ये जो रैपर है इसको इस तरफ खींचना है और इस हाथ से ऐसे मूवमेंट ऐसे होगी, ऐसे ऐसे में एक ही जगह पे रोल करते हुए इसका पूरा ये जो साइज है पीछे वाला, अब बहुत बार स्टूडेंट्स पीछे वाला साइज आगे मोटा बना के बताते मैम ये सही है, नहीं सही है ना। तो पीछे का साइज अच्छे से रखो, फिर हम इंडेक्स फिंगर अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम मैंने किया, करने के बाद मैंने यहाँ पे पिन डाला। अब बिगिनर्स जिनके पास किट नहीं है उनको क्या क्या लाना है, उनको एक सेलोफेन शीट लानी है, उनको मार्केट वाला कोन लाना है। सो टेक वन मार्केट कोन। नाउ मार्केट वाली कोन को आप एक बाउल में ट्रांसफर करो और देखो कि
कंसिस्टेंसी ज्यादा मोटी है या ज्यादा पतली है, ठीक है। अगर ज्यादा मोस्टली ज्यादा थिक होती है तो उस पे आपको क्या करना, थोड़ा सा एक पानी ऐड कर सकते हो। कोन रोल करना सीखो आप अच्छे से, और उसी में आप कोन वाला पेस्ट जो होता है, अभी मैं यहाँ से पाइपिंग बैग को इसमें ट्रांसफर करूंगी, राइट। बट आपको मार्केट वाला कोन इस वाले कोन में ट्रांसफर करना है। सिंपल एज दैट। सब कुछ क्लियर हुआ? अब टेपिंग का देख लो। टेप लिया, या तो ऐसे लगा सकते हो, इसको अपने हाथों में ऐसे फिक्स करके ऐसे अपने हाथों में लाके इधर ऐसे लगा सकते हो, या फिर सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला मेथड मुझे लगता है इजी है, ठीक है। देखो, लगाने से पहले एक बार पिन को टाइट कर देना। टाइट कर दिया। अब फर्स्ट वाला मेथड क्या था, यहाँ पे एज पे मैंने ये टेप लगाया, ये जो था इसके एज पे मैंने टेप लगाया, और अब इसको ऐसे ही लाइटली ऐसे रोल किया, ठीक है। अब ये भी मेरा नीचे है, मुंह पे नहीं है, मुंह पे नहीं लगाएगा कोई भी। अब आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये पेस्ट है, अब मेहंदी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कोन को पिन निकाली, ठीक है। पिन निकाल के साइड में रख दो। मैंने एक ही पिन दी है तो सबको संभाल के रखनी है। कोई भी प्रोडक्ट जो आज आपने देखे परचेज करना चाहते हो, इसके अलावा भी और सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप रील देख सकते हो और आप उससे परचेज कर सकते हो। अब ये वाला मेहंदी हम इसमें कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये ऐसे वी दिख रहा है, वी, इस वी को ऐसे पकड़ना है अपनी तरफ, रंगो अंगूठी को, एंड देन अब इस पेस्ट को जैसे आप मार्केट वाला कोन इसमें ट्रांसफर करोगे, वैसे ये कोन ऐसे पेस्ट को ट्रांसफर करना, और ऐसे करते हुए यहाँ तक, ज्यादा ओवरफिल नहीं करना, यहाँ तक ही करना, और ऐसे मेहंदी नीचे की तरफ प्रेस करनी है, ठीक है। जब ऐसे नीचे की तरफ पूरा प्रेस करोगे, तब थोड़ी जो कोन में हवा रहती है वो भी हट जाएगी। बहुत बार कोन में बीच बीच में हवा फील भर जाती है, तो हवा भरती है जब हम मेहंदी लगाते हैं ना, तब आपको फील होगा आगे जाके। मैम, मेहंदी नहीं निकलती है ना, बबल्स निकलते हैं, तो वो क्योंकि हवा रह जाती है। तो हवा कभी भी आपके एयर बबल रह जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे डैप 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 इसको करना है। देखो, ये और नीचे चली चली गई, ऐसे डैप डैप करना है। या फिर आपको लगे कि एयर बबल्स है तो इसको ऐसे रोल कर दे, ऐसे ऐसे दोनों हाथों से घुमाना है, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ो, पकड़ के ऐसे रखो, टाइट किया। अब देखो कोन को सील कैसे करना है, एक बार ध्यान से देखना। एक तरफ से ऐसे लिया, दूसरी तरफ से ऐसे लिया, और फिर तो सिंपली ऐसे ऐसे घुमाती गई, और फिर एक, दो, तीन, ऐसे अंदर ही अंदर बेसिकली हमने ये किया। उससे पहले भी आप एक और चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला ऐसे बंद कर सकते हो मुंह, ऐसे छोटी सी टेप लेके सील करके, ठीक है। नेक्स्ट एक और टेप लूंगी, और मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके दूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका एकदम बहुत छोटा सा क्यूट सा पेंसिल कोन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना, थोड़ी सी आज अभी आपने कोन तो बना लिया, बट मैम होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क में आप क्या कर सकते हो ना, आपको जितना भी अब तक मेहंदी आता है, वो आप एक शीट लो, कोई भी प्लेन शीट, और उसमें आपको जितना मेहंदी आता है अब तक, वो आप उसमें बना के एक बार साइड में रखना, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन क्लास के पहले आपको क्या आता था और क्लास के बाद आपका वर्क कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक बार मैं लाइनिंग बताती हूँ, लाइंस। सो लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, ये साइज है, ये शीट की साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। और अब कोन को पहले होल्ड कैसे करना है, चलो ये सीख लेते हैं, ठीक है। अब बहुत बिगनर्स हो गए, मैम हमें कोन होल्ड करना भी नहीं आता है। अब तक जो लोग जैसे अब तक होल्ड करता है कोन, वैसे ही पकड़ो। यानी अगर आपको ऐसे पकड़ने की हैबिट है, जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे पकड़ने की हैबिट है, तो वैसे ही पकड़ो, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं, कोई कोई ऐसे पकड़ता है, तो ऐसे पकड़ने की हैबिट है तो ऐसे पकड़ो। मतलब आप जैसे अब तक पकड़ते आए वैसे, हर एक आर्टिस्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप से होल्ड करता है अपना कोन। तो आप देख लो आप किस में कंफर्टेबल है। अब जिसको आता ही नहीं है, और जिन्होंने, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम फोन होल्ड किया है, तो आप लोगों के लिए मैं कैसे होल्ड होल्ड करती हूँ, आप लोग कैसे होल्ड कर सकते हो, या तो ऐसे 2 फिंगर्स में ऐसे होल्ड करके यहाँ से प्रेशर दे के कर सकती हूँ, या फिर मैं कैसे होल्ड करती हूँ, मैं इसको एज अ पेन, हम नॉर्मली पेन को कैसे होल्ड करते हैं, ऐसे, राइट, इंडेक्स फिंगर और थंब और ये वाली फिंगर, तो मैं इसको ऐसे ही होल्ड करती हूँ, ऐसे इंडेक्स फिंगर और मेरे थंब के बीच में है। अब मुझे जब मेहंदी खत्म हो गई तो पीछे से मैं ऐसे करके प्रेशर देती हूँ और ऐसे
आगे लेके यहाँ से मेहंदी करती हूँ। देखो ये इतनी स्मूथ, इतनी फाइन, इतनी पतली आपकी लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अब लाइनिंग में एक बार ध्यान से देखना। यस, आप अभी भर सकते हो। जिन्होंने पेस्ट मेरे साथ किया और जिनका पेस्ट स्मूथ बना, एक तो देखो मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, ध्यान से देखनी। बहुत बार क्या होता है ना, आप बोलते हो मैम हमारी तो लाइन के आगे ऐसे डॉट आ जाता है मैम हर बार। क्यों आता है डॉट? क्योंकि जब हम यहाँ से प्रेशर दे रहे होते हैं ना, अब आप देखोगे मेरे कोन के आगे ऑलरेडी एक डॉट है ना, और मैं जब करने जाऊंगी तब ये डॉट तो बनेगा ही, फिर इसके बाद लाइन बनेगी, है ना। तो एक हमें क्या करना है, जब भी ऐसे कुछ आए हमें इसको हल्के हाथों ऐसे क्लीन करना है, ज्यादा नेल्स छुपा के एकदम क्लीन नहीं करना है, कटक आपका जो पॉइंट है वो पूरा खराब। ठीक है, तो हमें बहुत हल्के हाथों इसको ऐसे वाइप करना है। सेकेंड चीज, डॉट क्यों आता है? हमेशा लाइन कैसे बनती है? टच करो सरफेस को, ठीक है, पेपर को हमें टच करना है। टच करने के बाद ऊपर उठाना है और इसको ऐसे आगे लेके जाना है। ऊपर उठा के ही आप लाइन बनाओगे, आप ऐसे घिस के सरफेस को टच करके ऐसे लाइन नहीं बनाओगे तो ये सही नहीं बनेगी। आपको एक तार बनानी है, यानी ऊपर उठाया। और ये कैसे होगा? ये पूरा प्रैक्टिस से होगा। आपको क्या करना है, आपका अभी सोचो आपकी लाइन ब्रेक हो रही है, मैम हमारी तो लाइन ऐसे टूट रही है, ठीक है, कब टूटती है पता है? जब आपका जो, हमेशा मेहंदी में क्या खेल है बताएं? प्रेशर और स्पीड का खेल है। तो प्रेशर आपका बहुत कम है, उसके मुकाबले स्पीड ज्यादा है, तो आपका ये वाला सिचुएशन होगा। आपको आज क्या प्रैक्टिस करनी है? आपका प्रेशर और आपका स्पीड दोनों ही इक्वल रख के आप लाइन बना सको, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर स्पीड ज्यादा है तो मैं प्रेशर भी बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा दे रही हूँ, और ब्रेक हो जाए तो इसको क्या करना है, स्टार्टिंग से बनाना है ऐसे। अगर आपकी ब्रेक हो गई तो इसको आपको ऐसे ज्वाइन नहीं करना है। फिनिशिंग यहीं पे चाहती है। एक बार लाइन अच्छे से सीख ली तो आपका आधा काम इधर हो गया। ठीक है, हर एक लाइन लाइन से फिनिशिंग मैटर करती है। तो अगर अपने काम में फिनिशिंग चाहते हो तो आपकी लाइन ऐसे होनी चाहिए। अब बहुत बार अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है और स्पीड एकदम कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी ऐसे फिर वेवी लाइन बन जाएगी। बट फेस जो स्टूडेंट ज्यादा करते हैं वो होता है कि टूटी हुई लाइन ऐसे, या फिर डॉट सामने। तो डॉट का मैंने बताया, पहले तो टिप को क्लीन करो। सेकेंड चीज, जब आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप डॉट देते हो, मतलब आप प्रेशर पहले ही देना स्टार्ट कर देते हो और फिर अपनी उंगली को ऐसे अपने हाथ को ऐसे आगे बढ़ाते हो। बट मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरे फोन से मेहंदी निकलने वाली है मैं इमीडिएट आगे बढ़ रही हूँ, टच करके इमीडिएट आगे बढ़ी, टच करके इमीडिएट आगे बढ़ी। राइट, समझ में आई लाइंस? इसके बारे में और डिटेल में हम कल भी सीखेंगे। ये तो आज मुझे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ देना था तो मैंने ये लाइंस बताई है। अब मेहंदी को लेकर आपका जो जो भी डाउट है, जो जिनके इंपॉर्टेंट डाउट है, एक ऑलरेडी आप एक बार सेशन देखो। अगर सेशन में से कुछ डाउट है कि मैम ये मेरा क्लियर नहीं हुआ, पेस्ट सॉक से कैसे मेहंदी बाहर निकालूं, तो वो सब आप वीडियो वापस रिपीट देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा। वो सब मैं वापस अभी आपको करके नहीं बता सकती। राइट, एक चीज मैं यहीं पे आपको आज समझाने वाली हूँ। मेहंदी, ये जो हमारा कोन बना है एकदम घर का नेचुरल मेहंदी कोन बना है, तो इसका केयर भी उसी के हिसाब से होता है, यानी आफ्टर केयर आपको बहुत अच्छे से करना होता है। मैम हमने आपकी मेहंदी लगाई बट आधे घंटे के मतलब कलर ही नहीं आया। कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको मार्केट वाली कौन से हैबिट है, आपने 1 घंटा अपने हाथों में रखा और वॉश कर दिया। तो ऐसे काम नहीं होता है। जब हम ब्राइडल के लिए जाते हैं तब हम मैं उसको उनको क्या इंस्ट्रक्शन देखती हूँ आफ्टर केयर में, ध्यान से सुनो। आज मैंने आपको मेहंदी लगाया, रात को मैं लगा के निकल रही हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, आफ्टरनून में मैं लगा के निकल रही हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, आपके हाथों में जितना ज्यादा देर तक रहेगी उतना अच्छा ये आपको स्टेन देगी। ठीक है, जितनी ज्यादा देर आप अपने हाथों में मेहंदी को रखोगे उतना ज्यादा अच्छा कलर आएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कोन है, ऑर्गेनिक मेहंदी है। और ये अगेन निकालते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट आपको मेहंदी को रखना है। विंटर में आपको क्या करना है, विंटर में आपको उनको लौंग का सेक लेने के लिए बोलना है। यानी जब मैं रहती हूँ मेहंदी हो गई तभी मैं उनके पास जाती हूँ। किचन में हम गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर तवा रखते हैं, तवे के ऊपर हम 10 से 12 लौंग रखते हैं, लवंग। लवंग को रखना है, फिर नीचे से गैस ऑन करना है, और जब वो लवंग एवोपरेट स्मोक आता है, जब वो भाप आती है, जो होता है ना स्मोक, उससे उसको आपको क्या करना है, जितनी हाइट में आप कंफर्टेबल हो उतनी हाइट में आपको ऐसे दोनों ही हाथ ऐसे आराम से सेकने हैं।
ठीक है। तो वो गर्माहट आने दो अपने हाथों में, जितनी ज्यादा हीट बॉडी होगी उतना ज्यादा अच्छे से कलर आएगा। तो एक चीज ये होती है। और फिर उनको क्या बोलते हैं, कल सुबह आपको मेहंदी निकालनी है। अब मेहंदी निकालते टाइम आपको क्या करना है, या तो सरसों का तेल लेना है या कोकोनट ऑयल लेना है, अपने हाथों में अच्छे से टैप टैप करना है अपने मेहंदी के ऊपर। ठीक है, जहां जहां पे भी मेहंदी के ऊपर टैप करो अच्छे से, 10 मिनट छोड़ो, उसके बाद निकालो। ऐसे नहीं कि सुबह उठ के आपने जाके बेसिन में हाथ हैंड वॉश ही कर दिया पूरा, ऐसे स्टेन नहीं आएगा। ठीक है, कलर निकल जाएगा। सोप तो आपको 2 दिन सोप पूरा अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हो आपके हाथों में 10 दिन भी अच्छे से मेहंदी रहे, तो 2 दिन आपको सोप से बच के रहना है। क्योंकि अगर सोप पहले ही उठते ही आप सोप स्टार्ट कर दिया ना, जो ये ऑर्गेनिक मेहंदी होती है ना, इसका कलर कब आता है, इसका कलर 24 to 48 आवर्स लगता है एक्चुअल कलर आने में। अगर ब्राइड की शादी अगर 24th को है और अगर आप 23rd को उनको मेहंदी लगा रहे हो, तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक शादी खत्म होने के बाद उनका कलर आएगा। हमेशा ब्राइडल बुकिंग लेते टाइम, बहुत बार ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, ब्राइडल बुकिंग ले लेते हैं बट वेडिंग डेट नहीं पूछते। आपको ब्राइड से पूछना है कि आपकी शादी कब की है। जब ब्राइड बोले मेरी शादी 24 की है, तो आपको उनको क्या सजेस्ट करना है, या तो आप 21 को मेहंदी लगाओ या 22 को लगाओ। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कौन यूज करते हैं, हम ऑर्गेनिक मेहंदी लेके आएंगे। तो जब आप उसको क्या होता है, 24 से 48 आवर्स लगता है कलर आने में। तो जब आप उसको ज्यादा देर तक मतलब 22nd को आप लगाओगे, तो 23rd को पूरा दिन कलर चढ़ेगा और 24th को एक्चुअल कलर आएगा। ठीक है ना, कि शादी खत्म होने के बाद एक्चुअल कलर आ रहा है। तो यही होता है, सुबह उठते ही वो देखेंगे तो बहुत कम कलर होगा, बट वही रात को सोते टाइम वापस वो देखेंगे तो कलर पूरा प्रॉपर आ गया होगा, क्योंकि 24 आवर्स लगता है। अब सुबह उठते टाइम आपको क्या करना है, मैंने बोल दिया, ऑयल लगाना है, 10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद आपको स्क्रब करके पूरा, या तो फिर बटर नाइफ से मेहंदी पूरी निकालनी है। मेहंदी निकालने के बाद उनको बाम लगाने के लिए बोलना है। स्नान करो तब ग्लव या कवर पहन के स्नान करो और बाम लगाना है। ठीक है, विक्स, जंडू बाम, एनी बाम, आइडेक्स बाम जो हम हेडेक के लिए लगाते हैं, गर्मी हम हेडेक के लिए, वही बाम उनको लेके ऐसे अच्छे से नीटली लगाना है। ऐसे नहीं कि थोड़ी क्वांटिटी में लिया और सब जगह रब कर दिया हो गया काम, नहीं। थोड़ा लो, थोड़ा अच्छे से लगाओ, लो, अच्छे से लगाओ। 2 से 3 बार आप पूरे दिन में बाम लगा सकते हो। और सोप 2 दिन अवॉइड करना है, यही आपका आफ्टर केयर होगा। ठीक है मैम, कभी कभी कस्टमर बोलते हैं अपने कौन से ही मेहंदी लगवाने, इस सिचुएशन में हम क्या करें, उनके कौन से मेहंदी लगाओ। बट सेलोफेन शीट लेके जाओ, अपना रोल किया हुआ कोन बनाओ, अपना पॉइंट बनाओ, और अपने कौन से मेहंदी उनकी लो, बट कोन आपके बने हुए हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो। अभी मोटे मोटे कोन दे दिए, मेहंदी गीली अगर है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा उनको समझाना होगा कि मैं मेरी मेहंदी से काम करूंगी तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। लेकिन अगर आप आपकी मेहंदी चाहते हो तो ठीक है, बट शीट्स आप अपने लेके जाओ, और पॉइंट के टाइम अगर ज्यादा गीली हो तो वो आप उनसे बोल सकते हो। मैम, 4 से 6 घंटे पेस्ट को फ्रिज में रखना है कि नॉर्मल नॉर्मल रखना है, जहाँ पे गर्म जगह, मैंने क्लियरली मेंशन किया था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। फ्रिज में नहीं रखना है, नॉर्मल आपको रखना है। ठीक है दी, मैं कोन बनाती हूँ बट मेरे कोन की मेहंदी का स्टेन सही नहीं आता है, कोन रुक रुक के चलता है। तो वही रीजन होता है, आपका पाउडर, आपका ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा मेरा 3 फिल्टर पाउडर एकदम स्मूथ, मतलब एकदम जो टैल्कम पाउडर होता है उसके जितना वो स्मूथ था, तो उतना अच्छा पाउडर होना चाहिए। एंड जब पेस्ट फिल्टर करो, वापस से स्टॉकिंग यूज करो, अपने प्रोडक्ट्स दूसरे से, मतलब अभी जहाँ से आप खरीदते हो वो शिफ्ट करके कहीं और से ट्राई करो। शायद उनका मतलब प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं होंगे तो कलर कैसे होगा। अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो भी कलर में प्रॉब्लम आ सकती है। हमेशा किससे भी पाउडर लो, अगर मुझसे भी ले रहे हो, किसी और से भी पाउडर ले रहे हो, पहले अपने हाथों में लगा के देखना है, पैच टेस्ट करना है, उसके बाद ब्राइड के हाथों में लेके जाना है। ऐसे नहीं कि मैम ने दिया तो हम लेके जा रहे हैं ब्राइडल, नो। सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करो, अच्छा रचा है तो ही, नहीं तो उनको वापस कंप्लेन करो कि अच्छा नहीं रचा है। तो वो गाइड करेंगे कि आपने शायद इतना इतना पोर्शन सही से नहीं लिया, आपने मेहंदी देखो, ये प्रपोर्शन एक टेबल क्यों बना है, ताकि आप करेक्ट मेजरमेंट से करेक्ट ऑयल और मेहंदी पाउडर ले सको, और उतना ही डालोगे तो ही अच्छे से स्टेन आएगा। ठीक है, आपने कुछ चीजें कम डाली, कुछ चीजें ज्यादा डाली, तो अगन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। मैम, आपने कौन सा ऑयल यूज किया है, मिक्स ऑयल या नीलगिरी? मैंने बोला मैंने मिक्स ऑयल यूज किया। इसी नीलगिरी ऑयल में थोड़ा लवंग का रेशियो, यानी अगर 100 है, 100 ml है, तो उसमें 20 ml लौंग का है और 80 ml नीलगिरी ऑयल है। मैम, मेरा कोन, यू मीन कोन, मैम ऑयल नहीं डाला तो चलेगा क्या? यस, प्रैक्टिस मेहंदी के लिए हमें ऑयल नहीं डालना है। मैम, जैसे मार्केट वाला कोन में भी ये ऑयल डाल सकते हैं क्या? मार्केट वाले कोन में ये ऑयल क्यों? मार्केट वाले कोन में तो ऑलरेडी
ऑयल है अपना ना, वो अपना काम खुद करेगा। उसमें और ऑयल ऐड करोगे तो और ज्यादा मेहंदी ना ऑयल लीक करने जाती है। जैसे भी ऑयल भी मैंने 50 ml तक लिखा हुआ है, लेकिन आप 60-70 ml डालोगे तो उसमें फिर वो मेहंदी की जगह ना ऑयल बाहर निकलने लगेगा, ओवर ऑयल हो जाता है। तो मैम ऑर्गेनिक कोन यूज करना रिस्की है क्योंकि इधर के लोग ये सब फॉलो नहीं करेंगे उसको। यस, तो ऐसे ही होता है जब हम साइडर्स के लिए जाते हैं, जब हम ब्राइड के लिए नहीं करते और हम बाकी रिश्तेदारों के लिए करते हैं, तब कभी कभार हम क्या करते हैं, सिंकोन लेके जाते हैं, वो क्लाइंट की परमिशन लेके कि हाँ वो नहीं रखेंगे तो हम सिंकोन, क्योंकि उनको कलर से मतलब इतना होता भी नहीं है। वो 2 घंटे 2 दिन में चली जाएगी तो भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं ब्राइड को हम लगाते हैं या ब्राइड की मदर सिस्टर, मेन क्लाइंट को जो हम लगा रहे हैं, तब हमें अच्छे से करना है और उनको फॉलो करने के लिए भी बोलना है, तभी वो रचेगी, राइट। मैम आपसे मेहंदी का पैकेट लेते हैं तो वो मेहंदी खराब तो नहीं होगी ना, लाइक लॉन्ग टर्म तक? लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छे से स्टोरेज करना है, वो पैकेट को आपको अच्छे से सील करके ही रखना है, ओपन नहीं करना है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप ओपन करो। मतलब अगर 1 kg चाहिए तो आप कभी ये कर सकते हो, आप 250 ग्राम के 4 पाउच मंगवा सकते हो, 4 पैकेट्स। तो बाकी 3 पैकेट्स को अच्छे से कवर अप करके एयर टाइट कंटेनर में उसको कबर्ड के अंदर रख दो और 1 पैकेट यूज करो। मैंने बोला जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ना पाउडर, वो अपना एक्सपायरी थोड़ा होते जाता है। फोन का टिप बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसको जब ड्रैग करते हो, पिन नहीं डालते होगे और एकदम एकदम टाइट से खींचते हो तो वो बंद हो जाएगा ना। मैं फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूँ और मेहंदी कभी पकड़ा नहीं है। मैम हमें डेली कितने कोन लगेंगे? डेली 2 से 3 कोन लगेंगे। ओके, एक बार मैं फिल करना यहीं पे बता देती हूँ, वो काफी स्टूडेंट्स के डाउट है। सो ये हमारा कोन है, इसको हमें वी, अब ये जो वी शेप दिख रहे हो ना, ये वी शेप आप अपनी तरफ ऐसे पकड़ो। एक काम करती हूँ, बैक कैमरा करके और अच्छे से आपको बताती हूँ। पेशेंस। ओके, इस कोन को ऐसे पकड़ो। ऐसे पकड़ने के बाद ये मेहंदी आपके पाइपिंग बैग में है। ओके, और ये यहाँ पे ऐसे आपको डालना है और फिर यहाँ से ऊपर से प्रेशर देना है। ऊपर से प्रेशर देने के बाद यहाँ तक देखो, यहाँ तक आधे तक आओ। ओवरफिल कभी भी मत करो, कोन को ओवरफिल करोगे तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम, यस, जिसका सब क्लियर है क्लास लीव कर सकते हो। ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको एकदम से आपको ऐसे नीचे भेजना है। नीचे भेजे ना, इसको हल्के हाथों बाहर निकालना है। ज्यादा भी ड्रैग करके निकालोगे तो अंदर का जो रैपर था ना मूवेबल, वो भी हाथ साथ साथ में अगर रैप कर देगा तो ये आपका, जैसे किसी ने पूछा कि मेरा टिप बंद क्यों हो गया, क्योंकि आपने मे बी बहुत टाइट से ऐसे खींचा होगा तो वो रैपर भी खींचा होगा तो वो फिर मूव हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 फिंगर जितना गैप है और मेरा ओवरफिल नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ से आप नीचे एक टेप लगा सकते हो, तो हम छोटी सी एक टेप लेंगे और नीचे लगाएंगे। यस, मैं फिर से बता रही हूँ, जिनका क्लियर है आप प्लीज लीव कर सकते हो। अब यहाँ पे ये डिफरेंट शीट का डिफरेंस मैंने बताया है अच्छे से, आप एक बार वीडियो वापस देखना, ठीक है। ये हमने ये पॉइंट सील कर दिया। अब एक बार यहाँ से एक तरफ ऐसे, एक तरफ ऐसे, ठीक है। ऐसे रोल करो और फिर ऐसे बेसिकली ऐसे ऐसे घुमाते रहो। अब वन अंदर ही अंदर ऐसे फोल्ड करते जाओ और ये फोल्ड हो गया बस। फिर इस तरफ से ऐसे टेप यहाँ से लेके यहाँ से पूरा, ठीक है? यहाँ से ओपन किया। ये सीख जाओगे मंथ में। मैंने क्या बोला, जो जितना टाइम निकालेगा वो उतना जल्दी सीखेगा, ठीक है। कभी किसी दिन क्लास मिस हो गया तो आपको लिंक मिल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ये एक टेप मैंने एक्स्ट्रा स्टिक किया, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। चलो, सी यू ऑल ऑन जूम मीटिंग ऐप।